सो सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम प्रवीण है और मैं पाईजाम फाउंडेशन में शिक्षक प्रशिक्षक का काम करता हूँ। तो स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और पाईजाम फाउंडेशन, हम दोनों एक साथ एक उपक्रम आपके साथ करने जा रहे हैं तकनीकी साक्षरता के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन और पाईजाम फाउंडेशन की तरफ से सभी टीचर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सेशन होगा। और जिसमें सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आपको भी मेरे साथ कुछ ना कुछ बातचीत करनी होगी, क्योंकि ये सेशन में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कुछ तो कोई आया है और लेक्चर देके जा रहा है। तो हम बातचीत करेंगे, हम थोड़ा मजा भी करेंगे। और तकनीकी साक्षरता हमारे नजरिए से क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपने, सत्यनारायण सर, आपने हाथ ऊपर किया, कुछ क्वेश्चन है आपको? ओके। ठीक। तो हम सेशन शुरू करने से पहले एक मजेदार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबको, और आप उसका उत्तर आप चैट बॉक्स पे दे सकते हैं या अपना माइक चालू करके दे सकते हैं। जब आप कंप्यूटर को देखते हैं या जब आप कंप्यूटर नाम सुनते हो, तो सबसे पहले दिमाग में आपसे कौन कौन सा शब्द आता है? जब आप कंप्यूटर देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? आप इसका आंसर चैट बॉक्स पे दे सकते हो या कोई भी अनम्यूट करके दे सकता है। क्या आता है दिमाग में? कोई भी अनम्यूट करके देख सकता है। देखो, मैंने बोला ना कि हमारा जो सेशन होगा सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, आप भी बोलोगे। यस। तो अ, शिवांगी राजे, उन्होंने पता है कंप्यूटर की इमेज। ओके। पालवी मैडम ने बोला है वर्क। ओके। कंप्यूटर चलने का, कंप्यूटर चलाने का मन करता है। वेरी गुड। किसी को बैंकिंग, यस, अभी तो बहुत सारी सिस्टम कंप्यूटर पे हो गई है बैंकिंग की। तो किसी को बैंकिंग नजर आता है, किसी को काम नजर आता है, किसी को इंटरनेट आता है सामने। मुझे कभी कभी डर भी लगता है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कंप्यूटर चलाते रहता हूँ और अचानक से कुछ तो बटन दब जाता है और कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, तो कभी कभी डर भी लगता है मुझे। और क्या क्या लगता है आप, और एक दो तीन हम रिस्पॉन्स लेंगे। और कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है क्या उनके सामने क्या आता है? ओके, ठीक है। हम अ, आगे जाते हैं। ओके। तो आज का जो सत्र होगा, मैंने बोला है पहले ही मजेदार सत्र होगा, लेकिन उसके कुछ तो नियम है। आपके सामने एक चित्र आएगा और आपको पहचानना है इस सत्र का नियम क्या है। ओके। तो पहला है, ठीक है, कोई पहचानेगा ये? एक आप चैट बॉक्स में भी उसका आंसर दे सकते हो। ये नियम क्या हो सकता है? या अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो। टू मेक नोट्स। वेरी गुड। वेरी गुड। तो पहला सत्र का जो पहला अपना नियम है वो है टू मेक नोट्स। वेरी गुड। एक दो मिनट सिर्फ मुझे दे दीजिए। ओके। ये चित्र देख के आपको क्या लगता है? ये कौन सा नियम हो सकता है? और इसका हम आज के सत्र में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होने वाला है। सहभागिता। एग्जैक्टली, सहभागिता। आज के सेशन में हम सिर्फ
सुनेंगे नहीं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम बहुत सारे ग्रुप वर्क करेंगे। किसी ने बोला है टीमशिप, यस, इसको हम टीमशिप भी बोल सकते हैं। तो पार्टिसिपेट ये हमारा दूसरा नियम है। इसको देख के क्या लगता है आपको? ये तो हर टीचर फेस करता है, ये तो हर टीचर फेस करता है। मैं भी जब टीचिंग करता तो यस राइट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे हमारे। तो आपको भी आज क्वेश्चंस पूछने, अगर जो भी आपके दिमाग में रहेगा, छोटा सा भी सवाल रहेगा, तो आपको क्वेश्चन पूछना है। आप अपने सवाल आपके नोटबुक में लिखे रख सकते हो। तो हमारा एक सेशन होगा, लास्ट में एक 10-15 मिनट रखेंगे हम, तो उसमें आप आपके सवाल हम ले सकते हैं। और आखिर का नियम है ये क्या हो सकता है इनमें? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है मेरी आवाज? जिसको आवाज आ रही है एक बार मुझे बता सकता है कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना आवाज? आ रही है ओके, सर आवाज। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। सर बराबर नहीं आ रहा है। बराबर नहीं आ रहा है आवाज सर? एक बार नहीं। आपका थोड़ा सा नेटवर्क एक बार चेक करोगे क्या? हमारा तो नेटवर्क ठीक है। हाँ सर, यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है, इसलिए जब कमेंट करते हैं ना तो समझ में नहीं आता। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे और थोड़ा तेज बोलने की, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। आप ये अगला नियम को कौन पहचानेगा? शायद अभी मेरी आवाज ठीक हुई होगी। ये आई थिंक प्रवीण सर बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दिए है। थिंकिंग आया है, यस, हो सकता है। और क्या हो सकता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सकता है। ओके, स्मरण, ठीक है। और थोड़ा सा, हमारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे नहीं, मुझे तो लगता है कि दुनिया का हर एक शिक्षक ऐसा होता है। ब्रॉड थिंकिंग, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये है बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। हमें रचनात्मक होना है। जैसे हम स्कूल में भी हम सिखाते वक्त रचनात्मक तरीके से सिखाते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत सारे रचनात्मक होते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। तो आज के सेशन में हमें ये 4 नियम का पालन करना है। पहला है, हमें नोट्स लेना है, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होगी, तो आप और महत्वपूर्ण भी होगी, तो आपको नोट्स लेना है। हाँ, आज के सत्र में सबको 100% पार्टिसिपेट देना है। जहां जहां आपको सवाल आएगा, जहां जहां दिक्कत आएगी, आप मुझे क्वेश्चंस करोगे। और पूरे सेशन में हमें क्रिएटिव रहना है। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है? तो आज का सेशन का एक एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। तो आज का एजेंडा है कि सबसे पहले स्वागत, जो अभी हमने स्वागत और नियम कानून वगैरह आपको सारी चीजें बता दी। उसके बाद हम एक 5 मिनट में हमारे सत्र का उद्देश्य क्या है ये बताएंगे। उसके बाद हम हमारा परिचय बताएंगे कि हम कौन है, हम आपके साथ सत्र क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो इस सत्र का सबसे अहम हिस्सा है, कंप्यूटेशनल सोच या कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये क्या है, इसकी शिक्षक को और एक विद्यार्थी को क्यों जरूरत है, ये भी हम बताएंगे। 5वें बिंदु में हम बताएंगे कि पाठ पढ़ाने का डेमो देंगे आप हम आपको जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बता रहे हैं, तो वो कैसे सिखाना है, इसका हम एक डेमो देंगे, एक लेसन देंगे, लेसन डेमो हम करके बताएंगे। और आखिर में हम आपके सवाल जो कुछ रहेगा वो लेंगे और समापन कर देंगे। तो मैं एक जस्ट एक 5 सेकंड के लिए स्लाइड ओपन करता हूँ। आप एक बार एक आज का एजेंडा देख लो, एक 5 मिनट में स्लाइड ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम आज के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो मैं आप में से किसी एक को विनती करता हूं कि आज का पहला उद्देश्य कौन रीड करके बताएगा? आप में से कोई रीड करके बताएगा? एक शिक्षक
भागीदार के रूप में पाई जेम फाउंडेशन से परिचय होना। वेरी गुड। तो एक शिक्षक भागीदार के रूप में पाइजेम फाउंडेशन से परिचित होना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा रीड किया। सो पहला जो हमारा उद्देश्य है उसमें हेलो। हम पाईजाम फाउंडेशन का इंफॉर्मेशन लेंगे। और पाईजाम सिर्फ एक संस्था नहीं है, तो एक आपका आपका एक भागीदार है, आपका एक पार्टनर है। उस पार्टनर के रूप में हम परिचय करके देंगे। दूसरा उद्देश्य कौन रीड करके बताएगा? आप अगर हाथ ऊपर करोगे तो मैं आपका, हेलो। हाँ पीएस, हेलो। हाँ यस रीड करो आप। सर, हाँ हाँ सर कुछ जैसे कि वर्ड्स आते हैं जो नए नए, हम नए जॉइनिंग टीचर है, तो सर कुछ वर्ड्स भी समझा दिया करो, मतलब हमको बराबर समझ में नहीं आता सर। एक मिनट, हाँ कुछ एक शब्द मिनट आप क्या है बोल रहे जैसे हो? कि पाइजेन, जैसे कि अभी आपने समझाए, फाउंडेशन, इन चीजों सर हम नए हैं तो ये बराबर समझ में नहीं आ पाता हमें। सर ये सारे उद्देश्य है थोड़ा। हमारे, ये जो है वो उद्देश्य है। और हम जैसे आगे सत्र बढ़ता जाएगा ना, तो हर एक उद्देश्य को हम डिटेल में आपको समझाएंगे। एक्सप्लेन ठीक है, कर दीजिए कर सर। तो सर आप ये दूसरा रीड करके बता सकते हो सर? कम्युनिकेशन सोच के महत्व को समझना और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को समझना और कक्षा में कंप्यूटेशनल सोच को कक्षा लागू में करना। कम्युनिकेशन सोच को लागू करना। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज का जो दूसरा उद्देश्य है, जो कंप्यूटेशनल सोच क्या होती है, उसका महत्व क्या है, और वो स्कूल में या अपने कक्षा में हम कैसे लागू कर सकते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को ये कंप्यूटेशनल सोच कैसे पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारा तीसरा उद्देश्य है एक नमूना पाठ का अवलोकन करना। जैसे कि आज मैंने एजेंडा में बताया था कि एक सेशन हम आपको सेशन का डेमो देंगे ऑनलाइन, हम कैसे पढ़ाना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो हमें आपको बताएंगे, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ये हमारे तीन उद्देश्य है। तो हम फर्स्ट उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं कि पाईजाम फाउंडेशन क्या है। और आप ध्यान से ये सारी चीजें सुनो, जहां जरूरत लगे आप नोट्स लेना स्टार्ट करो। तो पाईजाम फाउंडेशन क्या है? तो पाईजाम फाउंडेशन एक संस्था है जो शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल स्किल्स विकसित करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि कंप्यूटर विज्ञान है एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है, जिससे हम समस्या समाधान और डिजिटल कौशल विकसित कर सकते हैं। और दूसरा काम हम करते हैं कि हम शिक्षकों के साथ ज्यादा काम करते हैं, हम टीचर के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं। सो टीचर्स को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल कौशल हम प्रदान करते हैं, हम सिखाते हैं, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये सारे कौशल स्टूडेंट को सिखा सके। तो अभी तक हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया। हमने लगभग 5 लाख स्टूडेंट के साथ, 4,86,000 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमने काम किया है। 5,000 के ऊपर टीचर्स हैं, उनके साथ हमने अभी तक काम किया है। और हम अभी 4 राज्यों में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हमने स्टार्ट किया, फिर जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, और आपके साथ जो काम हो रहा है वो हमारा पहला काम है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे हम 4 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। जस्ट मीटा एक, मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। किसको किसको आवाज नहीं आ रही, एक बार थोड़ा सा मैसेज कर दो मुझे कि सबको नहीं आ रही है आवाज। आपका ऑडियो शायद कनेक्टेड नहीं है, आप एक बार चेक करो, आपका ऑडियो शायद कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, कोई शिक्षक में से मुझे बता सकता है कि आपको आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? सर लीला। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ सर क्या आप ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या सर इसका हमको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा क्या? हाँ, सारी चीजें आपको मिल जाएगी सर, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जी हाँ सर, ये लेकिन मेरा व्हाट्सएप आवाज ग्रुप तो है आ रहा या आपने जो है। ग्रुप बनाया है वो? आपका जो ग्रुप बना है ना, उस ग्रुप में आपको आ जाएगा सर सारे चीजें। ओके सर ठीक है सर। मेरा आवाज तो ठीक तरीके से आ रहा है ना? जी सर, अभी तक तो मुझे ठीक तरह से आ रहा है सर, बाकी को आ रहा है कि यस। नहीं पता नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। तो आई थिंक उस वजह से उन लोगों को जो ऑडियो है ऑडियो नहीं जा रहा है।
तो सभी टीचर से दरख्वास्त है कि कृपया अपना जो ऑडियो है वो फिर से कनेक्ट कीजिए एक बार, ताकि आप सभी को हमारे जो प्रशिक्षक है उनकी आवाज सुनाई दे। प्रवीण सर, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। वैसे भी ये आज का जो सत्र है हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आपको उसका लिंक भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। तो ये पाइजाम फाउंडेशन है, तो हमारा ज्यादातर काम कंप्यूटर विज्ञान में होता है। हम कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से ये सारे जो 21वीं सदी के कौशल है विकसित करने का काम करते हैं, और शिक्षकों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी हम यहाँ क्यों है, तो जैसे आपके सारे स्कूल सीएम राइज स्कूल, सीएम राइज प्रोग्राम के अंडर आपके स्कूल्स आते हैं, और सीएम हेलो राइज मध्य प्रदेश शासन का। यस सर। सर, जैसे हमारे साथी मैम है, उनकी लिंक को ओपन नहीं हो रही, क्या समस्या है? सर जुड़ लिंक नहीं पा रहे। चाहिए। हेलो सर उनकी लिंक तो ओपन होनी चाहिए। एक बार आप उनको फिर से ओपन करने के लिए बोल सकते हो, मैसेज कर दो उनको, एक बार फिर से ओपन करो, क्योंकि लिंक तो मेरे मेरे पास ही है और हम चालू कर रहे हैं, वो चालू नहीं हो रही सर, क्या समस्या है? सर कुछ तो टेक्निकल इश्यू होगा, लेकिन लिंक तो बाकी लोगों को तो ओपन हो गई है सर। दोबारा लिंक प्रोवाइड हो सकती है? मैं एक मिनट, हाँ। मैं सर एक लिंक की कॉपी आप चैट बॉक्स पे दे सकते हो सर। लिंक चैट बॉक्स कॉपी पे लिंक की कॉपी आएगी चैट बॉक्स पे सर। हमारे पे? नहीं नहीं, ये जूम 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 के चैट बॉक्स पे। जूम के चैट बॉक्स पे हमारे मोबाइल पे आएगी ना? हाँ आपके मोबाइल में ही आएगी सर। तो भेज दो। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो हम यहाँ क्यों हैं, तो जैसे सीएम रे स्कूल है, एक मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा स्कूल का प्रोग्राम है। तो उसके जो जो लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य प्राप्त करने में हम आपकी सहायता करने वाले हैं। जैसे कि आपने वो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में भी प्रशिक्षण अटेंड किया होगा। तो वो सारे जो स्किल्स है, उसको स्किल्स कैसे हम स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस के द्वारा हम पहुंचाएंगे, उसके बारे में वो जो सारी चीजें हैं उसमें हम आपकी सहायता करने वाले हैं। तो हम ये छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, तो सबसे पहली चीज, ये जो कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से लेके 5वीं तक लागू किया जाएगा। दूसरी चीज, हर एक जो भी हम कंप्यूटेशन थिंकिंग के बारे में बोल रहे हैं, तो हर एक शिक्षक को प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ योजनाएं मिल जाएंगी, हर एक लेसन प्लान मिल जाएगा आपको। और आपको इसको अनप्लग तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, आपको इसके अनप्लग तरीके से पढ़ाना है। मैं एक बार दोहराता हूँ फिर से, ये 1ली से लेके 5वीं कक्षा तक ये कार्यक्रम है अनप्लग कंप्यूटेशन थिंकिंग का। प्रत्येक कक्षा के लिए आपको लेसन प्लान मिल जाएगा, और इसको आपको अनप्लग तरीके से आपको पढ़ाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ और आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अनप्लग तरीके से पढ़ाना मतलब क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? मैं थोड़ी देर यहाँ स्टॉप करता हूँ। अनप्लग तरीके से पढ़ाना मतलब क्या हो सकता है, कोई मुझे समझा सकता है? जो भी आपके दिमाग में आएगा, कोई भी आंसर सही गलत नहीं है। मेरे विचार से ऐसा है कि अलग अलग। दोनों पहले उसमें हेलो। अपना जो भी विचार, थॉट या फिर नॉट नॉट टू बी रूट ओके। autonomy of teachers involve that those times according to situation. राइट राइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ाना। रघुवीर गुप्ता सर जी, आप बोल सकते हो? सर मेरे अनुसार ये हो सकता है कि जैसे प्लग लगाकर जैसे कोई यंत्र चलाया जा रहा है, तब तो उस पर वहां अपनी इच्छा थोपी जा रही है कि हमने प्लग लगा दिया, लेकिन अनप्लग्ड का मतलब बच्चा स्वतः स्वयं से सीखेगा, स्वयं से विचार रख पाएगा। मतलब वहां बच्चा स्वतंत्र होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब प्लग लगा दिया यानी कि हमने अपने विचार उस पर थोप दिए, लेकिन यहाँ जब अनप्लग्ड में, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि बच्चा स्वतंत्र रहेगा और बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छे विचार आपने यहाँ प्रस्तुत किए कि आपके हिसाब से स्वतंत्र होगा। और कोई शेयर करना चाहेगा? यस सर, आपका आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रहा है।
इससे बच्चे को पता भी नहीं चलेगा हम उसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्या सर? और उसे सिखाना खेल खेल में। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मैं बताता हूँ कि अनप्लग कंप्यूटिंग क्या होती है, अनप्लग तरीके से पढ़ाना मतलब क्या होता है। कि देखो, अनप्लग तरीके से पढ़ाना, हम ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी या तकनीकी लिटरेसी आनी चाहिए, तो सबसे पहले उस बच्चे को कंप्यूटर की तरह सोचना आना चाहिए। ठीक है। और अनप्लग तरीका मतलब क्या है? बिना किसी मशीन के, बिना किसी कंप्यूटर के कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाना, बिना किसी मशीन के या बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाना, मतलब कंप्यूटर जैसा सोचना, कैसे वो आप पढ़ाना है। अभी वो कैसे पढ़ाना है ये हम आज के पूरे सेशन में आपको बताएंगे, लेकिन कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है उसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो मैं मेरे जो सहकारी है उनको विनंती करती हूँ, प्रियल मैम को। प्रियल मैम। थैंक यू सो मच प्रवीण सर। आई होप सभी शिक्षकों को मेरी आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो एक थम्स अप। थैंक यू सो मच हर्षिता मैम। ओके। तो अभी हमको प्रवीण सर ने बताया कि अनप्लग्ड तरीके से कैसे पढ़ाना है ना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे काम करना है। तो हमारा जो सेकंड उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को समझना और कक्षा में कंप्यूटेशनल सोच को लागू करना। ये हम जानेंगे। उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटेशनल सोच है क्या, है ना। तो हम वो एक कहानी से शुरू करेंगे। सर नेक्स्ट स्क्रीन। यस। तो ये कहानी नितिन करके एक बच्चे की है। आप लोग स्क्रीन पर रीड भी कर सकते हैं और जिनको रीड नहीं कर पा रहे उनके लिए हम ऑडियो भी प्रोवाइड करेंगे। मैडम क्या मैं रीड करूं? यस यस, रीड कर सकते। हेलो। हाँ जी, आप रीड कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिन है और मैं चौथी कक्षा में हूँ। मेरे पसंदीदा शिक्षक श्री शर्मा हैं और वह हमें गणित पढ़ाते हैं। श्री शर्मा हमेशा हमारे प्रति मिलनसार और दयालु हैं। यही वजह है कि मैं उनके लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए मैंने उनको अपने घर बुलाया। मुझे याद आया कि श्री शर्मा को अदरक वाली चाय पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें एक कप देकर आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। जैसे ही मैं रसोई में दाखिल हुआ, मुझे लगा कि मैं कुछ खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें थीं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि अदरक की चाय कैसे बनाई जाती है और मैं थोड़ा भ्रमित होने लगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर मुझे चाय बनानी नहीं आती तो मैं चाय कैसे बनाऊंगा? कृपया मेरे पसंदीदा शिक्षक के लिए चाय परोसने में मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच सर। तो हमने जैसे देखा इस कहानी में, ये नितिन करके एक छात्र की है। उसे अपने शिक्षक के लिए चाय बनानी है, अदरक वाली चाय, क्योंकि उन्हें वो चाय बहुत पसंद है। पर वो कभी किचन में आज तक गया नहीं था। तो जैसे ही वो पहली बार इस बार किचन में गया और उसने इतनी सारी चीजें देखी किचन में, तो वो थोड़ा भौरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो यदि आप नितिन की जगह होते तो आप क्या करते? आप हैंड रेज करके, अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। आवाज आ रही है सबको? ओके। यदि आप नितिन की जगह होते, यदि आप पहली बार किचन में जाकर के इतनी सारी चीजें देखते, पर आपको आपके शिक्षक के लिए अदरक वाली चाय बनानी होती, तो आप क्या करते? ओके। जैसे शिवांगी मैम ने कहा है, घर के किसी फैमिली मेंबर की हेल्प लेते। ओके। और रश्मि मैम ने कहा यूट्यूब खोलकर रेसिपी देखकर बनाते। ओके। ओके, एनी मोर रिस्पॉन्सेस? मम्मी से पूछते। ओके, हम माँ से मदद लेते। सही है।
और थोड़े रिस्पॉन्सेस, और फिर क्या करते हैं? अगर आप नितिन की जगह होते तो आप और क्या क्या करते हैं? हम किसी बड़े से मदद लेते, यूट्यूब पर सर्च करते। मैडम वीडियो देख लेते यूट्यूब पर। हाँ, यूट्यूब पर वीडियो देख करके बनाते। ओके। गूगल करते, किसी की हेल्प लेते, ठीक है। सही है। तो हम पहले तो सबसे पहले या तो किसी से पूछते कि हमें क्या करना है, चाय में लगने वाला सामान लेते, ठीक है। सो हम किसी से या तो पूछते कि अच्छा हमें बताइए, हमें नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। या फिर हम यूट्यूब पर सर्च करते और हम देखते कि अब हम कैसे चाय बना सकते हैं। जो भी सामान जो लगता है वो इकट्ठा करते। सही है। तो जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तब नितिन कौन से कौशलों का उपयोग कर रहा है? कौन सी स्किल्स है जो नितिन यूज कर रहा है ढूंढने में, या फिर जब जब वो यूट्यूब पर ढूंढ रहा है तब, जब वो किसी से मदद ले रहा है तब, या जब वो सामान इकट्ठा कर रहा है तब, वो किन कौशलों का उपयोग कर रहा है? क्या हम बता सकते हैं? समूह से जानकारी ले रहा है, किसी एक व्यक्ति से या व्यक्तियों का समूह हो सकता है परिवार में, सामाजिक कौशल का उपयोग कर रहा है। करेक्ट। सामाजिक कौशलों का उपयोग कर रहा है, वो किसी से मदद ले रहा है, किसी से कोलैबोरेट कर रहा है ना। ओके। और मैम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन भी है, उसके कोलैबोरेशन भी है, और वो मीडिया टेक्नोलॉजी है उसका भी प्रयोग कर रहा है, जो IFT है इंफॉर्मेशन मीडिया, उसका भी वो प्रयोग कर रहा है इसमें। बिल्कुल सही। जो टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, यूट्यूब और गूगल, उसका उपयोग कर रहा है। परफेक्ट। गीता मैम मैम ने कहा है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर रहा है। ओके। क्रिटिकल थिंकिंग, अभी कम्युनिकेशन। जी, उसको आप बोल रहे थे। मीडिया से इसलिए नहीं उसको मीडिया से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता, हो सकता है उसके घर में मोबाइल या मल्टीमीडिया जो साधन है उसके पास उपलब्ध है या नहीं, इस कहानी में स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन कहानी में बड़ों का जिक्र है तो वो अपने परिवार से पूछ सकता है। मल्टीमीडिया के साधन का कोई जिक्र नहीं है, तो हम वहां तक नहीं सोच सकते कि नितिन ऐसा कर सकता है, लेकिन नितिन पूछ कर प्रोग्राम बनाकर फिर चाय बना सकता है। सही है, सही है। पर अगर आप नितिन की जगह होते, पर आपके पास टेक्नोलॉजी होती, तो आप जरूर उसका वापर करते, है ना? यही है। ओके। और फिर क्रिएटिविटी। सही है। बहुत सारे कौशलों का यहाँ पर मेंशन किया गया। आपने चैट बॉक्स में भी बताया, अनम्यूट करके भी बताया। हम देखते हैं कौन से कौशलों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला है प्रवीण सर, सबसे पहला है क्रमानुसार निर्देश देना, योजना बनाना। सबसे पहले उसने देखा कि जिन जा रहा है, प्रियल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रियल जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस यस प्रियल, आवाज आ रही है आपकी। ओके, प्रियल जी का शायद कुछ इंटरनेट का इश्यू है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि आपको बोला कि नितिन ने कौन से कौशल यहाँ यूज किए। तो पहला है कि क्रमानुसार निर्देश उसको मिला। जैसे कि किसी ने बोला था कि घर के जो बुजुर्ग रहेंगे या घर में जो बड़े रहेंगे उनसे वो मदद लेगा नितिन। तो मदद लेगा मतलब क्या, उनके वो लोग बोलेंगे कि पहली ये चीज करो, पहले पानी को गर्म करो, उसमें फिर अदरक डालो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो। तो क्रमानुसार वो निर्देश का पालन करेगा।
दूसरा स्किल क्या हो सकता है कि कुशल चयन, मतलब उसके किचन में बहुत सारा सामान रहेगा, उसके किचन में सॉल्ट रहेगा, नमक भी रहेगा, उसके उसमें शुगर भी रहेगा, मतलब बहुत सारी चीजें रहेंगी, लेकिन चाय बनाने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए मुझे उसका वो चयन करेगा। उस पहले ऑब्जर्व करेगा, सारी चीजें का अवलोकन करेगा, फिर कुशल चयन करेगा। तीसरी चीज रहेगी, जैसे प्रवीण सर, मेरी हमारे, आवाज अभी आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, आ रही है मैडम। आ रही है, आ रही है आवाज। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हो अभी। ओके ओके। तो ओके ठीक है। तो जैसे अभी प्रवीण सर ने बताया, हम सबसे पहले तो क्रमानुसार, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, फिर सेकेंड, बहुत सारी वहां चीजें होंगी जो जरूरत का सामान है, हम सिर्फ वही एक साथ इकट्ठा करेंगे, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए उन पर हम ध्यान नहीं देंगे। उनको है समस्या समाधान, है ना, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसकी प्रॉब्लम थी, उसे चाय बनाना नहीं आ रहा था, और पर उसे चाय बनाना था, तो फाइनली उसने सारे जो स्टेप्स थे वो फॉलो करके उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, उसने वो चाय बनाई। और जो दूसरा है, जो चौथा कौशल है, वो है जटिल को सरल बनाना। जब ये प्रॉब्लम थी तो उसके सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारी चीजें थी एक साथ, तो उसने उनको हिस्सों में तोड़ा, एक एक करके सॉल्व किया। सबसे पहले तो क्या सामान लगता है वो देखा, फिर हर सामान को किस तरीके से यूज करना है, कब कब यूज करना है, ये देखा। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, उसको उसने तोड़ तोड़ कर हिस्सों में बांट करके सरल बनाया, और फिर उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो यहाँ पर हमने प्रवीण सर, यहाँ पर हमने एल्गोरिदम फॉलो किया है, यहाँ पर हमने सी यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्शन फॉलो किया है, डीकम्पोजिशन फॉलो किया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉलो किया है। ये सारी चीजें कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, ये सारी चीजें जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का हिस्सा है। क्या कोई स्क्रीन पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है वो पढ़ सकता है, कोई टीचर? ओके, मैं रीड करता हूँ। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है जो उस प्रक्रिया का अनुकरण करती है जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम लिखते समय गुजरते हैं। बिल्कुल सही। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक समस्या समाधान तकनीक है। प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी एक तकनीक है, जिसमें हम अलग अलग कौशलों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्गोरिदम, एब्स्ट्रैक्शन, डीकम्पोजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर की तरह सोचना सिखाते हैं हम, है ना, उसी को हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोलते हैं। कंप्यूटर की तरह किस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। अब कोई बता सकता है, हम कंप्यूटेशनल जो सोच है वो क्यों सिखाना जरूरी है? बच्चों को कंप्यूटेशनल सोच सिखाना क्यों जरूरी है? आप अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैम, वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति 2020 इस बात पे जोर देती है कि बच्चों को 21वीं सदी के कौशलों से परिचित होना चाहिए और 21वीं सदी के जो कौशल है उनका ज्ञान कराने के लिए जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो बहुत ही आवश्यक है। जब तक बच्चा स्वयं से सक्षम नहीं होगा तब तक वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और आगे अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने में उसको कठिनाई आएगी। इसीलिए नई शिक्षा नीति के अनुरूप आज बच्चे को 21वीं सदी के कौशल देते हुए कंप्यूटेशनल थिंकिंग से जोड़कर पढ़ाने की आवश्यकता है।
बिल्कुल सही रघुवीर जी, बिल्कुल सही। 21वीं सदी के जो कौशल है वो बच्चों में इंटरकेट करना, बच्चों को सिखाना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो ऑलराउंडर बन सके, वो जो बदलते समय के साथ आगे बढ़ सके, है ना, खुद से वो सक्षम बन सके, जैसे आपने कहा। बाकी लोगों ने भी चैट में लिखा है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग से स्टूडेंट जल्दी सीखते हैं। कोई भी चीज अगर नई उनके सामने आ जाए तो किस तरीके से जल्दी से उसे सीखना है, और है ना, वो उनको आता है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, टेक्निकल वर्ल्ड है, उससे वो अकोमोडेट होते हैं। वेरी गुड। समस्या समाधान में मार्गदर्शन के लिए सही है। सुरेश सुरेश सर, आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैडम, कंप्यूटेशनल स्किल्स से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में या फिर अभी भी कंप्यूटर का सभी फील्ड में योगदान लगभग अधिकतम है। इसलिए बच्चों को कंप्यूटर सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशंस है, कोई भी रो मर्ज कॉलम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, चित्र हैं, और डाटाओं को कलेक्शन, या मतलब कहना चाहिए कि कंप्यूटर ऐसा लगता है कि अब समय के साथ उसका बहुत ही ज्यादा सीखना बहुत ही उपयोगी हो गया है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल वो। सही सुरेश जी। जी। हाँ, एकदम सही कहा आपने। सारी ही चीजें लगभग कंप्यूटर से होती है ना। तो वो मतलब बदलते समय के साथ उसके साथ साथ बच्चे जा पाए, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे, मैडम सबसे आपका पहला है दुकान सारी क्रिटिकल मल्टीपल थिंकिंग। कंपनियों में भी। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, जहां पर वो एकदम से स्टेप, मतलब जो हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कनेक्शन बनाना है, अगर कोई, तो एकदम कैसे सोच सकता है, एकदम स्पीड में। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता, जैसे कोई कह रहा था कि अभी सारी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई है, तो इसीलिए वो जरूरी है। कम्युनिकेशन, संचार कौशल, जैसे उसने भी लोगों से मदद मांगी, तो उसने कम्युनिकेट किया, उसने किसी से बात करी थी, तो संचार कौशल बढ़ता है। और कोलैबोरेशन, सहयोग, है ना, ग्रुप में मिलकर टीम के साथ कुछ काम करना, ये भी हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिखा सकती है। और ये जो सारी 6 चीजें हैं, ये एनईपी में मेंशन की गई है कि 21st सेंचुरी स्किल्स है, 21वीं सदी की जो कौशल है, ये सारे उनमें आते हैं। और ये सारे हम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कंप्यूटेशनल सोच सिखा रहे हैं। अब ये सब सिखाने में पाइजाम फाउंडेशन आपकी कैसे मदद करेगा? इसके 5 सूत्र ऑफ सपोर्ट है, 5 तरीके से हम आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला है ट्रेनिंग, सबसे पहला है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होंगे। उसके बाद लेसन प्लान्स दिए जाएंगे, क्लासरूम में आप ये किस तरीके से ले जा सकते हैं, उसके लिए लेसन प्लान होंगे, है ना, किस तरीके से हर लेसन बच्चों के साथ किया जा सकता है। फिर होगा डाउट क्लैरिफिकेशन कॉल, अगर आपको हमारे दिए गए रिसोर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे रिसोर्स में नहीं समझ आ रहा है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हम आपके साथ कॉल स्केड्यूल करेंगे, जिसमें आप जो भी आपके प्रश्न है वो पूछ करके हम वो सॉल्व कर सकते हैं। चौथा होगा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम में आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, या जो भी हम कभी ऑब्जर्व करेंगे उस पर फीडबैक देंगे, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बेहतर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और पांचवा है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो, हम आपको दिखाएंगे कि क्लास में किस तरीके से सिखाया जा सकता है। एक लेसन प्लान को हम सिखा करके आपको बताएंगे, डेमो देंगे कि कैसे बच्चों मतलब क्लास में किस तरीके से हमें वो लेसन लेना है। ओके। तो अभी तक जितना भी हुआ उसमें कुछ किसी को कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है?
एनीथिंग? अगर क्वेश्चन नहीं तो हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे कोई चैट बॉक्स में या ओके ठीक है, हम आगे जा सकते हैं। तो थैंक यू प्रियल मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि पावजाम फाउंडेशन किस प्रकार से हमारे टीचर्स को हेल्प करने वाला है। तो जैसे मैंने बोला था कि हमारा एक तीसरा उद्देश्य है जिसमें हम आपको एक लेसन प्लान कैसे सिखाना है, वो कंप्यूटेशन थिंकिंग कैसे सिखाना है, वो हम आपको उसका एक डेमो देने वाले हैं। तो उससे पहले हमें एक चीज करना है। तो सबसे पहले सारे शिक्षकों को एक विनंती है कि वो अभी अगले आधा घंटे के लिए अपने टीचर के रोल से बाहर आना है आप सबको। ठीक है, आपका जो टीचर का दिमाग है वो सारा बाहर रखना है और थोड़ा स्टूडेंट के रोल में आपको आना है। क्योंकि अभी मैं एज अ टीचर मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ और आप सारे मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं आपको एक लेसन प्लान डेमो करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या करना है अभी हमें? कोई मुझे बता सकता है? लीलाधर जी बता सकते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं? अनम्यूट करके सर, आपका माइक है। स्टूडेंट बनना है सारे लोगों को। अच्छा ठीक है, हम सब आप सबको अभी स्टूडेंट बनना है और मैं आपको कुछ तो पढ़ाने वाला हूँ। आप सब लोग रेडी हो बच्चों? ठीक है, जी तो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास के शुरुआत में संगीत बनाएंगे। हम सारे बच्चे एक साथ मिलकर एक संगीत बनाने वाले हैं, और संगीत कैसे बनाना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। आपके स्क्रीन के सामने कुछ चित्र है। जब मैं एक बोलूंगा तो आपको ताली बजानी है। और मैं जब एक बोलूंगा तो आपको हाँ चुटकी वो बजाने वाली है। जब मैं दो बोलूंगा तो आपको चुटकी बजानी है। एक बजाऊंगा तो ताली, दो बजाऊंगा तो चुटकी, और जब तीन बजाऊंगा, तीन बोलूंगा तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शांत रहना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? कोई रिपीट करेगा मेरे लिए इंस्ट्रक्शन? कोई स्टूडेंट? हमें क्या? जी सर। हाँ बोलो। एक बजाना, एक बोलेंगे तो ताली बजाना है, दो बोलेंगे तो चुटकी बजाना है, तीन बोलेंगे तो कुछ नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी सब लोग तैयार हो? ठीक है, तो सब लोग रेडी? अगर वीडियो ऑन किया तो थोड़ा मजा आएगा मुझे भी। एक, ये बात मत करो। दो, एक, सर सभी का माइक अनम्यूट कर एक, दीजिए प्लीज। दो, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, फास्ट, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, स्टॉप। ओके, बहुत बहुत सारे टीचर्स बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे। तो अभी मुझे कोई बताएगा कि आपने जो अभी एक म्यूजिक की एक्टिविटी की, उसमें कौन सी चीज दोहरा रही थी? क्या कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही थी? कौन बताएगा क्या चीज रिपीट हो रही थी? एक कोई भी बताएगा कौन सी चीज रिपीट हो रही थी? एक नंबर वाली चीज ज्यादा रिपीट हो रही थी, ताली वाली। एक वाली ताली वाली रिपीट हो रही थी, बराबर। और क्या हो रहा था? और क्या हो रहा था? मैं क्या कर रहा था और आप क्या कर रहे थे? कोई बताएगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कर रहा था मैं। ओके, राइट राइट राइट, मेरा काम ही है कंफ्यूज करना। ठीक है, और क्या कर रहा था मैं? और जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस, एक स्किल को जोड़ रहे थे कि मतलब कितना जल्दी करते हैं, अपने दिमाग और हाथों का कॉम्बिनेशन कितना जल्दी कर पाते हैं। राइट राइट, मतलब मैं कुछ तो निर्देश दे रहा था, बराबर। मैं आपको हाँ जी। निर्देश दे रहा था और निर्देश का आप पालन कर रहे थे। कुछ चीजें रिपीट हो रही थी। तभी हम देखेंगे आगे कि ये एक्टिविटी मैंने आपके साथ क्यों की। तो
आज का जो हमारा क्लास है उस क्लास का उद्देश्य है, कोई रीड करेगा अभी मेरे लिए? हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों में अंतर और समानता की पहचान करेंगे। वेरी गुड। तो आज जो मैंने एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी में बहुत सारे स्किल आपने यूज किए थे, बहुत सारे कौशल का यूज किया था। तो उसी कौशल का यूज करके हम क्या करेंगे, मानव शरीर के जो विभिन्न अंग है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर क्या होता है और उसमें समानता क्या होती है, उसकी हम पहचान करेंगे। अभी उसके लिए कौशल कौन से यूज करेंगे? तो सबसे पहला कौशल है लॉजिक, तर्क का हम यूज करने वाले हैं। कि जैसे देखो, मैंने अभी आपके साथ जो एक्टिविटी किया था कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक बोलूंगा तो क्या करना है, दो बोलने पे क्या करना है, तीन बोलने पे क्या करना है। तो आपने आपका दिमाग का यूज करके समझा सारी चीजों को कि सर क्या बोल रहे हैं मुझे, सर हमें कौन सी निर्देश दे रहे, तो आपने लॉजिक का यूज किया। वही लॉजिक आज हम पूरे क्लास में यूज करने वाले हैं। दूसरी चीज है, हमारे कुछ सर ने एक बोला था कि एक एक दो जो है वो बार एक रिपीट हो रहा था, बार बार दो चीजें कम रिपीट हो रही थी। आप क्या कर रहे थे, पैटर्न ढूंढ रहे थे उसमें। तो आज जो हमने एक्टिविटी किया तो एक पैटर्न ढूंढ रहे थे कि एक दो एक एक दो, ऐसा एक पैटर्न था। तो आज के क्लास में हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। और तीसरा जो है पृथक्करण, जिसको हम इंग्लिश में या कंप्यूटर की भाषा में एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। आज हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उस चीजों का चयन करना, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको इग्नोर करना। जैसे कि आज की जो म्यूजिक की एक्टिविटी है, आपने क्या किया था, एक नंबर और दो नंबर पे आप ध्यान देके वो बराबर ताली या चुटकी बजा रहे थे। लेकिन जब तीन आता था तो आप क्या करते थे, आप शांत रहते थे। मतलब आपको समझ में आ रहा था कि कौन से नंबर को चयन करके हमें एक्टिंग करनी है और कौन से नंबर को हमें इग्नोर करना है। तो ये तीन स्किल हम यूज करके आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम मानव शरीर के विभिन्न अंग में अंतर और समानता क्या है ये हम पहचान करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको आपके साथ एक छोटा सा गेम या छोटी सी एक्टिविटी करूंगा, उसका नाम है मुझे पहचानो मैं कौन हूं। तो आपको मैं क्या करूंगा कि एक छोटी सी कहानी बोलने वाला हूं, एक कहानी बताने वाला हूं। आपको उस कहानी से को बहुत ही ध्यान से सुनना है और आपको लॉजिक का यूज करना है और पता करना है कि ये कहानी किसके बारे में। सब लोग रेडी हो कहानी सुनने के लिए? एक जोर से यस बोलो, फिर मैं आगे जाता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए रेडी हो? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस सर। थैंक यू अर्चना मैडम। तो पहली कहानी है, मेरी वजह से आप इस खूबसूरत प्रकृति, नदी, पेड़, स्कूल को देखते हो। मेरी वजह से आप रंग देखते हैं और अपने पसंदीदा कार्टून शो भी देख पाते हैं। मुझे बताओ मैं शरीर का कौन सा अंग हूँ? आंखें। वेरी गुड। तो मैं वेरी गुड। तो मैं आंखें हूँ। आंखें का काम होता है, आंखों का काम होता है कि देखना, या आंखों का काम होता है। अभी दूसरी स्टोरी, मेरी वजह से आपको दाल बाटी, पोहा, गुलाब जामुन का स्वाद आता है। खाद्य पदार्थों का टंग। सवाल तो पूरा करने दो। ठीक है। तो ठीक है, बच्चे बहुत एक्साइटेड है मेरे क्लास में, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं जीव हूँ, जीव का काम है टेस्ट को पता करना, टेस्ट लेना। तीसरा, अभी सब लोग पूरी कहानी सुनोगे, उसके बाद आप आंसर करोगे कि सारे बच्चों को आंसर कर देने का मौका मिलेगा। जब आपका पीछा करता है तो आप दौड़ने के लिए मेरा उपयोग करते हैं। जब क्रिकेट में रन लेना चाहते हैं तो आप मेरा उपयोग करते हैं। मुझे बताओ मैं कौन सा अंग हूँ? पैर। यस। मैं पैर का इस्तेमाल करके दौड़ता हूँ। वेरी गुड। अभी तीसरी स्टोरी, जब आप बगीचे में जाते हो तो मेरा उपयोग करके फूलों की खुशबू का आनंद लेते हो। मेरा उपयोग करके आप समझ जाते हो कि खाना अच्छा है, खाना नोज। वेरी गुड। मुझे मेरे क्लास के बच्चे बहुत बहुत ही क्लेवर है, बहुत समझदार है। अभी और एक,
तुम्हें पता है, मेरी वजह से तुम खूबसूरत गाने सुनते हो, तुम अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी भी सुनते हो, और कभी कभी तुम अपने माता यार पिता से डांट भी सुनते हो। मुझे बताओ आप कौन सा अंग हो, मैं कौन सा अंग हूँ? ईयर। कान कान। वेरी गुड, ईयर वेरी गुड। तो कान कान से हमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी करती है, और कभी हम मस्ती करते हैं तो हमें टीचर या अपने मम्मी पापा से डांट भी मिलता है। ये कान के वजह से हमें सारी चीजें सुनने को मिलती है। ओके। आपको सर्दियों के दौरान ठंडी लगती है और गर्मियों के दौरान आपके पसीने छूटते हैं, बहुत गर्मी लगती है, ये एहसास आप? त्वचा यस, राइट, राइट। त्वचा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमने जो एक्टिविटी किया बच्चों, तो आप में क्या किया कि आपने एक कभी पढ़ा था क्या? नहीं, आपको ये मालूम था, त्वचा आपको ये मालूम था कि नाक से क्या होता है, आंख से क्या होता है, लेकिन आपने आपका दिमाग लगा के, तर्क लगा के आपने समझाया कि आपने आंसर किया। अभी अभी आप में से कोई मुझे बता सकता है, कोई दोहरा सकता है कि इन अंगों के कार्य कौन से हैं? कोई भी स्टूडेंट दोहरा सकता है? सर ये सभी सेंस ऑर्गन्स हैं और ये महसूस करते हैं, सुनते हैं, पता लगाते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, सब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये यह अलग सब अलग अंग है, वो सेंस ज्ञानेंद्रिय है, सेंस का इससे पता चलता किसी है, राइट? चीज की तो हम, पहचान होती है। हाँ, तो अभी एक सभी से एक विनंती है कि आपका अगर आंसर, जब मैं दूसरा कोई बात करेगा तो आप अपना माइक हमेशा म्यूट करो। अभी हम देखेंगे कि इसमें अंतर और समानता क्या है। ठीक है, अभी आप 1-2 मिनट ले लो और मुझे बताओ कि ये जो आपके सामने जो चित्र है, एक आंख है, दूसरा जीभ है, तो इनमें अंतर क्या है? आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। ये दोनों में अंतर क्या है, आंख और जीभ में? आंख से सर देखकर पहचान करते हैं और जीभ से स्वाद लेकर पहचान करते हैं। वेरी गुड, ये एक डिफरेंस हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। और क्या डिफरेंस हो, मतलब दोनों के कार्य अलग अलग है। और क्या है इन कि दोनों की सर समानता है कि इन दोनों पर हमेशा पानी रहता है, जैसे आंखों के पास भी पानी रहता है और जीभ के पास भी पानी रहता है। वेरी गुड, वेरी पानी की गुड, मात्रा कम होने से इन दोनों अंगों को समस्या होने लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक समानता हमें पता चली कि दोनों अंग है, वो गीले होने रहने चाहिए, उसमें पानी रहना चाहिए। और दूसरा एक हमें अंतर समझा कि दोनों के कार्य अलग अलग है। ठीक है, बोथ आर सेंस ऑर्गन्स, यस, ये भी एक समानता है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों भी सेंस करते, दोनों भी ज्ञानेंद्रिय है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो हम देखते अंतर क्या है, जैसे कि हमें पता है कि सर दोनों अंगों का कार्य अलग मेरी अलग। कवर सर दोनों पर आई थिंक कवर लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से, राइट, दोनों संवेदी अंग पर। वेरी गुड। दोनों का मतलब वो एक सिमिलरिटी हो गई, मतलब आप एक समानता हो गई कि दोनों को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ है। तो हमने देखा कि अंतर क्या है कि हमारे कुछ बच्चों ने बताया कि उनके कार्य अलग अलग होते हैं। और एक चीज होता है कि आंख हमेशा बाहर होती है और जीभ हमेशा मुंह के अंदर होती है, ये एक अंतर हो सकता है। समानता ही देखी, जैसे कि किसी ने बोला कि आंख और अपनी जो जीभ है वो हमेशा गीली रहनी चाहिए, और दोनों अंग चेहरे पर है, दोनों अंग चेहरे पर, ये समानता भी है। और जैसे किसी ने प्रोटेक्शन के बारे में बताया, यस, ये भी समानता हो सकती है। मतलब हमने अभी क्या किया कि हमने ऑब्जर्व किया आंख और जीभ, थोड़ा सोचा और हमने आंसर किया कि अंतर क्या होती है, समानता क्या होती है। और एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास 1-2 मिनट का समय है। आप आपके स्क्रीन के सामने जितने भी चित्र है, बहुत ही ध्यान से देखो, और इसमें से अलग क्या है और देखो, और उसका लॉजिक भी बताना है। आपने अलग इस 5 चित्र में से अलग चित्र कौन सा हो सकता है? ठीक है, रश्मि मैडम ने बोला है दिमाग, कृष्णा दुबे जी ने बोला है नेल्स। ओके, 2 आंसर आ गए। नाखून। नाखून, ओके। नाखून क्यों लगता है, कोई बताएगा नाखून क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि इसे काटने पर खून नहीं निकलता राइट, मतलब वो काटने पे खून नहीं निकलता, इसलिए वो। और फिर बढ़ जाता है। और राइट, सभी अंग ऐसे हैं काटने पर दोबारा नहीं बढ़ेंगे।
नाखून काटने पर उतने ही कुछ समय में फिर से बढ़ जाएंगे। राइट राइट, मतलब नाखून को सेंस नहीं होगा लेकिन बाकी जितने अंग है उनको सेंस होता है। राइट, ये भी आपका नजरिया सही है। और जो दिमाग बोलते हैं वो दिमाग क्यों हो सकता है, मस्तिष्क क्यों हो सकता है, कोई बताएगा? नेल्स का मुझे लॉजिक समझ में आया, अभी मस्तिष्क का आप मुझे लॉजिक बता सकते हो कोई? दिमाग अंदर होता है, राइट? पार्ट है सर ये। नहीं, ये संवेदी अंग नहीं है, जैसे हाथ है संवेदी अंग है, जीभ, सर आंख, बॉडी का ये इंटरनल सब। पार्ट है, बाकी के इंटरनल पार्ट नहीं है। संवेदी अंग है। राइट 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 राइट। तो अभी देखो यहाँ हमारे पास दो आंसर है और मैं बोलता हूँ दोनों आंसर सही है क्योंकि दोनों का लॉजिक सही है। जैसे कि एक सर ने बताया कि नाखून को सेंस नहीं होता, बाकी सारे लोगों अंगों को सेंस होता है, तो ये भी सही होगा क्योंकि आपने अलग सोचा। और कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि दिमाग है वो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, और बाकी सारे हमें देख सकते हैं उनको, तो इस हिसाब से दिमाग भी हो सकता है। राइट, इस हिसाब से दिमाग भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नाखून को गलत नहीं बोल रहा हूँ, नाखून का जो आंसर है वो भी सही हो सकता है क्योंकि उन्होंने वैसा लॉजिक दिया है। तो अभी हम जब ये एक्टिविटी कर रहे थे ना, ये एक्टिविटी आप कर रहे थे तो आप एब्स्ट्रैक्शन स्किल यूज कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्शन स्किल क्या होता है कि सही चुनाव करना, सही चीजों का चुनाव करना, और जो चुनाव करोगे उसके लिए एक अच्छा रीजन भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, उसका एक लॉजिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों ने दिमाग चयन किया, उनकी नजर से दिमाग कुशल चयन है, किसी ने नाखून सिलेक्ट किया, उनके नजरिए से नाखून कुशल चयन है। तो ये इससे हमें एब्स्ट्रैक्शन स्किल हम सीख सकते हैं। और एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसके बाद हम कुछ ग्रुप में काम करने वाले हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, जैसे कि म्यूजिक में हमने देखा था कि पैटर्न रिपीट हो रहा था, 1 2 1 1 2 3, 1 2 1 1 2 3। तो अभी आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, आपको वर्ड्स को देखना है और जो खाली जगह है उसमें क्या आ सकता है ये आपको पहचानना है, मतलब आपको पैटर्न पहचानना है और उसका लॉजिक भी मुझे बताना है। दो खाली जगह है। आंखें कान। आंखें कान, क्यों आंखें कान आ सकता है, कोई बता? आंखें और कान आएगा। क्यों आएगा? पैटर्न के हिसाब से, जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब। थोड़ा आप पैटर्न एक्सप्लेन करोगे सर? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, फिर नाक ने खुशबू ली। ओके, राइट राइट। और कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये क्यों आया? आंखें कान राइट है, आंसर तो आपका तो सही है, ठीक है, आंसर पैटर्न चल रहा है सीधा सीधा, आंखें कान नाक, आंखें कान नाक, आंखें कान नाक, आंखें कान नाक। नाक पे आके खत्म हो गया, दो खाली स्थान है, तो फिर वहां पैटर्न के अनुसार आंखें कान आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आंखें कान नाक, आंखें कान नाक एक ऑर्डर में रिपीट हो रहा है, एक क्रम में वो बार बार दोहराया जा रहा है। इसी हिसाब से हम आंखें और कान हम करेंगे। तो हमने देखो अभी 4 एक्टिविटी किया हमने। पहले हमने स्टोरी सुना, हमारा तर्क, हमने तर्क समझ के उस स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो पहचाना। उसके बाद हमने डिफरेंसेस और सिमिलरिटी देखा। उसके बाद हमने कुशल चयन कौशल का उपयोग करके अलग चीज ढूंढी, जैसे दिमाग, किसी ने नाखून का आंसर दिया, और हमने अभी इसमें पैटर्न ढूंढा। तो अभी मैं एक थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमने ये जो स्किल है, ये जो हमने स्किल सीखे ना, तो आपके लिए बोलता हूँ ये सारे स्किल, कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होता है ना, वो बड़े बड़े कोड्स बनाता है, वेबसाइट डिजाइन करता है, या बड़े बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, तो ये सारे स्किल उसको यूज करने होते हैं। और ये स्किल हम बिना किसी कंप्यूटर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं यहाँ। अब हमें आपको समूह में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अलग अलग समूह में हम डिवाइड करेंगे आपको। और आपके समूह में एक शिक्षक रहेगा, हमारी पायजाम टीम से एक शिक्षक रहेगा जो आपको एक वर्कशीट देने वाला है। वो वर्कशीट आपको अगले 15 मिनट में सॉल्व करके फिर से यहाँ हमें समझ में मेरे इंस्ट्रक्शन मैं फिर से बताता हूँ आपको। अभी समूह में हम डिवाइड करेंगे, तो जब समूह में डिवाइड करेंगे तो आपके स्क्रीन के सामने ज्वाइन ब्रेकआउट रूम ऐसा ऑप्शन आएगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा।
तो आपको उस ज्वाइन पे क्लिक करना है, तो आप एक अपने खुद के एक समूह में जाओगे, तो वहां आपको डिस्कस करना है। ठीक है, समझ में? विशाखा मैडम, आप मुझे रिपीट करके बता सकते हैं अभी हमें क्या करना है? जी सर। एक आप वो ज्वाइन की लिंक भेजेंगे, उस पे हमें ज्वाइन करने हैं, जिसमें हम मतलब एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और हमारे साथ एक पाइजेम का एक टीचर होगा, जिससे हमें डिस्कस करके अपने ग्रुप को जो भी टॉपिक मिलेगा उस पर डिस्कस करना है। राइट, एक वेरी सामूहिक कार्य। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। महेश सर। आपके सामने आ गया, आ गया। जितने फैसिलिटेटर है, आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। प्रवीण सर, वर्कशीट शेयर किया सबके साथ? महेश, यस यस शुभ। मला पोस्ट करतोस का? मला स्क्रीन शेअर नाही करता येते माझ्या ब्रेकआउट रूम मध्ये. ओके ओके प्रवीण, प्लीज मेक श्योर कि शुभलक्ष्मी होस्ट। हेलो प्रवीण सर, आवाज येतोय हाँ ना? हाँ, कर दो, कर दो। सब लोग हो गए क्या ज्वाइन? हाँ शुभलक्ष्मी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ शुभलक्ष्मी, ये काम करतो मी, ते शेअर करतो तुझ्या सगळे, ठीक आहे? चालेल. बुक्स थैंक यू प्रवीण सर. तो जैसे कि आप सब जैसे भी प्रवीण सर ने बताया कि हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, तो क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? आप लोग थम्स अप करके दिखा सकते हैं. थैंक यू सुमन सर. तो जैसे कि आपको फर्स्ट पहला इमेज दिख रहा है, इसमें हमने हाथ को सर्कल किया हुआ है. हमने इसमें लॉजिक यूज किया है. ऑड मैन आउट हमने दिखाया है कि यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दिखाए गए अलग 5 या 6 अंगों के पिक्चर्स दिखाए गए हैं चित्र, उनमें से हमने जो एक अलग है और है उसको चुना है. तो वैसे ही हम अगले वाले दूसरे चित्र में करेंगे. आप सब लोग यहाँ पे अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये जो 4 चित्र दिए गए हैं इनमें से अलग कौन सा है और कौन सा है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अनम्यूट कीजिए और डिस्कस कीजिए कि आपको ये दूसरे चित्र में कौन सा अंक ऑड वन लग रहा है. मेरा आवाज सब तक पहुंच रहा है? मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए?
क्या आप सबको स्क्रीन में दिख रहा है? टीचर्स आप सब लोग अनम्यूट करके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस कीजिए कि ये सेकंड वाला जो चित्र है इसमें क्या ऑड है और क्यों है, ये हमें बात करनी है यहाँ पे। तो आप सब लोग अनम्यूट कीजिए और देखिए दूसरा जो चित्र है वो। कृष्णा सर। मुझे लगता है कि इसमें से ना हाथ अलग हो सकता है। अच्छा, हाथ। और किसको लग रहा है कि हाथ अलग हो सकता है, या किसी और को कोई और चीज लग रही है जो अलग हो सकती है? मैडम मुझे तो गर्दन लग रहा है इसका। गर्दन लग रही है? अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपको गर्दन क्यों अलग लग रही है? क्योंकि मैडम पैरों से चलते हैं, हाथ का यूज काम करने में करते हैं और दिमाग से सोचते हैं, दिमागी है। हाँ। और गर्दन का जो अलग लग रहा है क्योंकि गर्दन इतनी यूजफुल नहीं है इनके मुकाबले। अच्छा, और कोई शिक्षक जो दूसरा, उन्हें कुछ और लग रहा है, या फिर अगर उन्हें भी गर्दन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बता सकते हैं? अलका मैम, सरिता मैम, शुभरम जी, आप बता सकते हैं? आप बताओ, जो कोई भी आंसर सही या गलत ऐसा नहीं होगा, जो भी रहेगा वो बताओ। हाँ, इसमें हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है जवाब का। हम यहाँ पे सही गलत जवाब ऐसे नहीं देखेंगे, बट हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है कि कौन सी चीज, कौन सा अंग इन चारों में से अलग लग रहा है, ये हमें बस देखना है। और इसके पीछे का थोड़ा सा तर्क हम लोग बताएंगे कि हमें क्यों लग रहा है। रानी मैम आप बता सकते हैं? दीपक सर आप बता सकते हैं? आप चैट सब बॉक्स का यूज। हाँ बताइए। बोलिए। मुझे दिमाग लग रहा है। अच्छा, आपको दिमाग क्यों लग रहा है, आप अरे बता बता सकती है दो। मैडम? बोलो। क्योंकि क्योंकि ये अंग दिखते हैं, दिमाग दिखता नहीं है, और दिमाग से सब कार्य किए जा सकते हैं। जी बराबर, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सही या गलत हम नहीं देख रहे, बट ये नजरिया भी आपका सही है कि बाकी अंग दिखते हैं, दिमाग हमें दिखता नहीं है, तो इसलिए दिमाग भी इसमें से और हो सकता है। किसी और को कोई और चीज लग रही है? मुझे लगता है कि पैर। पैर? अच्छा, आप क्योंकि बताओ कि आपको पैर क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो, गर्दन या ये जो सर है या जो हाथ है, ये सारे जमीन के ऊपर है, और सिर्फ जो पैर है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है जमीन है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये भी एक सही नजरिया हो सकता है देखने का, अपना एक नजरिया हो सकता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, और किसी को कोई और जवाब आ रहा है, या इसी में कुछ आपको और अगर ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं वापस बताती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अंग दिए हुए हैं, तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा आपके हिसाब से ऑड है, इसमें फिट नहीं करता, समूह में फिट नहीं करता, ऐसा कौन सा लगता है, ये हम बता रहे हैं कौन सा अंग, और क्यों लगता है हमें ऐसे, हम ये बता रहे हैं। इसमें सही या गलत ऐसे हम लोग नहीं देख रहे, बट हमारा अलग नजरिया हो सकता है कि ये अंग हमें अलग लग रहा है इसमें से। कोई और इसमें कुछ बताना चाहेगा, या हम लोग अगले चित्र की तरफ बढ़े? तो हम लोग अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 5 अंग दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनमें से आपको कौन सा लगता है कि कौन सा अंग है जो अलग है, ऑड है, ये समूह में वो फिट नहीं करता है, ये जो 5 चित्र का समूह है उसमें से ये ऑड हो जाता है? कोई टीचर बताएंगे? इमोजी वाला हाथ। इमोजी वाला हाथ? अच्छा सर, आप बताना चाहोगे कि इमोजी वाला हाथ आप क्यों कह रहे हो? इस वजह से कि जे और जो हाथ और ये जो नेचुरल लग रहा है, इमोजी वाला थोड़ा अलग लग रहा है।
अच्छा सर, हो सकता है डेफिनेटली। शिव सर, आप एक बार फोन, आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, आप ऑडियो कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। मैडम मुझे इसका पैर अलग लग रहा है। पैर, अच्छा आप बताओ कि आपका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि बाकी सारी चीजें तो एक से रिलेटेड है, वही अलग है। क्योंकि फिंगर, अंगूठा, उंगलियां, पूरा हाथ एक जोड़ा हुआ है और पैर अलग है। जरूर जरूर, ये भी सही है कि बाकी सारे हाथ का अंग है और ये जो फूट दिया हुआ है ये पैर का अंग हो जाता है, तो इसलिए भी ये अलग हो सकता है। पैर ही लग रहा है, पैर, ठीक है, तो हम क्योंकि कह ये सकते हैं। ये राइज राइज हैंड है सारे लगभग लगभग, और पैर थोड़ा अलग है। जरूर, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि पैर अलग हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे हाथ के ही अंग है। तो प्रवीण सर, क्या हम लोग अगले शीट पे बढ़ सकते हैं? थैंक यू प्रवीण सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला वाला है, आईज ईयर्स नोज, आईज ईयर्स नोज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आगे इसका जवाब क्या आएगा ये भी दिखाया हुआ है। तो वैसे ही हमें जो अगले तीन है, हमें उसमें भी वही करना है, हमें पैटर्न देखना है और आपको बताना है कि इसमें क्या पैटर्न आपको लगता है कि कौन सा चीज आएगा। तो जो दूसरा ब्लॉक है इसमें हैंड फुट दिया हुआ है, वापस हैंड फुट है, तो जो अगली दो खाली जगह है वहां पे क्या आएगा, कौन बता सकता है? कोई टीचर अनम्यूट करके बता सकता है कि यहाँ पे जो हैंड फुट वाला ऑप्शन है, तो हैंड फुट, हैंड फुट। हैंड, अच्छा सर आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि हैंड फुट कैसे आएगा, या फिर हैंड फुट। क्रम क्रम ये चल रहा है ना, क्रम अनुसार हैंड फुट हैंड फुट। सही कहा सर आपने। हम तीसरे की तरफ मुड़ते हैं, हैंड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, तो अगले दो खानों में क्या आएगा आप बता सकते? हेड शोल्डर। हेड शोल्डर, सही कहा। क्रम अनुसार। क्रमानुसार बराबर है। तीसरे वाले में हेड शोल्डर नी, हेड हेड शोल्डर नी, तो अब कौन सी दो चीजें आएंगी आप बता सकते हैं? हेड हेड। सही सही जवाब दिया सुधीर सर आपने, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हेड शोल्डर नी, नी के बाद दो बार हेड आ रहा है, तो यहाँ पे अब तीन वापस बार दो हेड बार आना हेड चाहिए। आएगा। सही। प्रवीण सर, आप क्या फर्स्ट वाली शीट पे वापस स्क्रॉल कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा था, हमने कुछ यहाँ पे जो चित्र दिए थे, हमने इसमें से ऑड वाला चित्र चुना था कि ये चीज ऑड है, और हमने वैसे जवाब दिया था। तो जो अभी हमने पूरा जो हमारा सेशन अभी तक हुआ है, जो प्रवीण सर और प्रियल मैम ने लिया है, उसके चलते आप बता सकते हैं कि हमने अपना कौन सा कौशल यहाँ पे यूज किया है, कौन सा स्किल यूज किया है, क्या आप बता सकते हैं? ये एक्टिविटी जब हमने किया, चित्र का एक्टिविटी जहाँ पे हमने ऑड वाली चीज चुनी और बाकी चीजें रख दी, तो उसमें हमने कौन सा कौशल यूज किया, हमारा कौन सा स्किल यूज किया? सुबह सुबह हाँ मैं लीव हो रहा हूँ, तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, बट यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट। ओके। ठीक है। क्या आप मुझे कोर्स बना सकते हैं? आई हैव दिस। नहीं हो रहा है एक्चुअली बनाने ओके में। ओके, ठीक है, चलेगा। कोई हेलो, आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है। इस ग्रुप पे कोई टीचर नहीं रहा ना? ओके, ये सबको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर, दिख रही है। ओके ठीक है। तो आप में से ये जो आपको एक चित्र दिख रहे हैं सारे, ठीक है, तो इसमें से अलग चित्र कौन सा है, कोई बता सकता है? ये सुरेश सर, आप बता सकते हो क्या कौन सा चित्र अलग है? सर ये थ्रोट वाला लग रहा है, थोड़ी गला वाला, पैर के बगल में जो भी है। क्यों अलग लग रहा है वो? सर अगर सुनाई नहीं देता वहां पे।
क्यों क्यों अलग लग रहा है, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। सर इसलिए क्योंकि ये सभी सेंस ऑर्गन्स, वो भी हो सकता है। किसी और का कुछ कहना है इसके ऊपर? विशाखा मैडम, क्या आप बता सकते हो क्या अलग लग रहा है आपको? विशाखा मैडम, जतिन जी। जी सर। इस दूसरे चित्र में आपको क्या लगता है अलग? अलग क्या है, जैसे हाथ के ही भाग है इसमें, जैसे पूरा हैंड है, फिर उसकी फिंगर्स है, पंजा है, नाखून है और पैर है। ये अलग है कि बोले एक ही मतलब अंग के भाग है ये लास्ट वाले चित्र में। हेलो हेलो। हाँ राइट, तो आपको लग रहा है पैर अलग है, क्यों अलग लग रहा है लेकिन? हाँ हाँ, क्योंकि पैर अलग है इसलिए क्योंकि हाथ के ये तीनों चारों भाग है, जैसे पूरा हैंड है, फिर पंजा है, फिर नाखून उंगलियां हैं और उन्हीं उंगलियों में सिर्फ पैर अलग है। और एक सवाल है, उसका सब लोग आंसर दे सकते हो। अभी आपको एक पैटर्न देखना है, देखो ये आपके सामने हैंड फुट हैंड है, तो आपको उसका पैटर्न ढूंढना है। आप एक 2 मिनट सोचने के लिए ले लो और उसका आंसर आप दे सकते हो। सर हैंड होगा, हैंड फुट। ओके राइट, और सेकंड में क्या हो सकता है? सेकंड में हेड, हेड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, हेड आ जाएगा। और ऐसे ही कोई और शिक्षक बता सकता है तीसरा जो सवाल है, तीसरे में क्या पैटर्न हो सकता है? दूसरा तीसरा सेम है। बता सकते हो क्या है सेम? हेड शोल्डर नी। हेड शोल्डर नी। वही दूसरे में हेड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, हेड शोल्डर नी, नहीं, हेड शोल्डर नी, हेड, हेड शोल्डर नी, हेड आएगा और फिर हेड आएगा, दोनों में हेड आएगा सर। थैंक यू सर। थोड़ा एक बार समझा सकते हैं सर हमें, आपने कैसे आंसर ढूंढा है? हेड शोल्डर नी हेड, ये पूरा एक पैटर्न हो गया यहाँ तक। फिर दूसरा चालू होगा हेड शोल्डर नी, हेड आएगा और फिर तीसरा चालू होगा तो हेड से ही फिर चालू होना है, तो दोनों जगह हेड आएगा, हेड हेड। तो आज हमने देखो 2 स्किल यहाँ हमने यूज किए। अभी जैसे सर ने बताया, सर ने पैटर्न ढूंढा इसमें, हेड शोल्डर नी, हेड हेड शोल्डर नी, तो पैटर्न के हिसाब से उन्होंने वो आंसर ढूंढा। और इसमें पहले जो हमने एक्टिविटी किया था उसमें हमने क्या किया था, कोई समझाएगा क्या कौन सा स्किल यूज किया था? कोई समझाएगा इसमें हमने क्या किया था? इसमें क्या बताना है सर, समझ नहीं पा रहे, इसमें बताना क्या है? भी आपने जो आंसर लिया ना, किसी ने बोला था कि इसमें से गर्दन अलग है, किसी ने बोला इसमें पैर अलग है, तो ये जो आपने आंसर निकाला तो उस टाइम आपने कौन सा स्किल यूज किया? मैंने जो 3 स्किल के बारे में बताया था आपको, उसमें से कौन से स्किल का यूज किया? जो अभी आंसर वहां दिया उसमें सर लॉजिक लगाया, लॉजिक तर्क। तर्क लगाया राइट, और क्या लगाया? और देखो और सोचो। 3 नंबर का एक स्किल हमने पढ़ा था। हाँ मैंने 3 नंबर का स्किल पढ़ा था,
तो उसमें वही लॉजिक लगा था, तर्क और और एक जिसको हम सही चुनाव बोलते हैं, कुशल चयन। हाँ वो जैसे तो है। कुशल चयन हमने किया, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो ये जो भी वो सारे लॉजिक के अंदर आ जाएगा ना कुशल चयन। हाँ, कुशल लॉजिक के वजह से कुशल चयन किया, ऐसे हम बोल सकते हैं। और ये जो जो भी हमने स्किल किया ना, तो आप जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स है, सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे लोग इसी तरीके से सोचते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं। क्योंकि जब मैं अभी बच्चों को कोडिंग सिखाता हूँ बहुत बार, तो उसमें भी बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये चीजें, जब बच्चा कंप्यूटर की तरह सोचना चालू करेगा, तभी वो कंप्यूटर इंजीनियर बन पाएगा। लेकिन हमारा ये नहीं है कि हमारे बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। बच्चे अपने दिमाग से कुछ भी बन सकते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है। लेकिन ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाली जो सोच है, वो कंप्यूटेशनल सोच है, वो उसको मेरा हर एक सर फील्ड में काम आएगी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर से ही है सर, मैं बीसीए हूँ, बैचलर मैंने कंप्यूटर से किया है। सर जी, मुझे लगता है मैं आपसे मिला हूँ। कहाँ? भोपाल में। सर मैं भोपाल नहीं गया। अच्छा, आप नहीं थे क्या? तो शायद भोपाल में ट्रेनिंग हुआ था उस टाइम। अनिल मैंने अनिल नाम था वो। भोपाल ट्रेनिंग भी नहीं ली। अच्छा, नहीं नहीं, अनिल शर्मा नाम था सर, सॉरी सॉरी सर। थोड़ा सा, क्योंकि वो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। तो ये सर, आपको भी ये, आपने तो कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम भी रहेंगी। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर इंजीनियर के लाइफ का एक अहम हिस्सा होती है। Just एक मिनट। चलो, तो सब हम लोग क्या करते हैं अभी, सबका डिस्कशन हुआ है, तो आप ब्रेकआउट रूम से बाहर निकल सकते हो। हर्षदा मैम और प्रिया मैम आपके ग्रुप आ गए? ओके, प्रियल मैम के ग्रुप से कोई बोल सकता है कि हम आ गए, ऐसा? आई थिंक रूम 1 और रूम 3 अभी रिमेनिंग है, दे आर जी सर, ज्वाइनिंग। हम आ गए। यस प्रवीण सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, माइक ऑफ करो आपका। तो थैंक यू वेरी मच सभी शिक्षकों को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ग्रुप में, समूह में कार्य किया था। तो मैं कुछ सवाल समूह से करने वाला हूँ। जिस समूह के टीचर महेश सर थे, उसमें से कोई बता सकता है कि आपने दो जो टास्क किए उसमें आपने क्या किया था, कौन से कौशल आपने यूज किए थे? रिया गौतम मैम, आप बता सकते हो? यस।
जी बोलिए। हाँ, आपने जो ग्रुप समूह में काम टास्क किया था महेश सर के ग्रुप में, तब आपने जी कौन से कौशल का यूज किया वो सारा टास्क कंप्लीट करने के लिए? सर, जैसे उसमें दिया था नी शोल्डर हेड हेड ऐसे कुछ दिया था ना, उसी में आगे जोड़ दिया था। जैसे जो हमारा पैटर्न आया है वही आगे भी तो लागू होगा। राइट 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 राइट, तो आपने पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल का यूज किया था। वेरी उसी गुड, उसी को पढ़ने से ही एक तर्क आया कि यही आगे होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। थैंक यू मैम। सो हर्षदा मैडम के ग्रुप में से कोई एक बताएगा मुझे कि कौन से कौशल का यूज किया? एक मुझे पता चला महेश सर के ग्रुप से कि पैटर्न रिकॉग्निशन का स्किल यूज किया, और कौन सा स्किल यूज किया? राकेश सर और कल्पना मैम, आप दोनों में से कोई भी शेयर कर सकता है। हाँ मैम, उन्होंने मानसिक उसमें सोचने के लिए भी रहा, सोच के और देख के हम लोगों ने उसमें आंसर दिए थे और किया, हम लोगों ने हल किया उसके लिए। सपना मैम की क्लास में एग्जाम थी तो उन्होंने चैट बॉक्स में आंसर दिया है कि क्रमबद्धता की तो उसके दरमियान हमें पता चला कि आगे क्या हो सकता है, कौन सा पिक्चर आ सकता है। तो उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, उसको एल्गोरिदम बोल सकते हैं। वेरी गुड। अभी और एक लास्ट रिस्पॉन्स लेंगे हम प्रियल मैडम के ग्रुप से। प्रियल मैडम के ग्रुप से कोई बता सकता है कि आप और कौन से कौशल का यूज किया हमने? कोई भी एक बता सकता है? प्रियल मैडम का। यस विशाखा मैडम, आप बताओगे? जी सर, सही चुनाव करना। उसमें डिफरेंस चीज थी कि मतलब हाथ में क्या है, किस चित्र में क्या चीज अलग है, तो वो चित्र को देखकर एक बच्चे ने सही चुनाव किया कि इन चीजों में क्या अलग है। पैटर्न मतलब अपनी तर्क लॉजिक लगा के डिफरेंस यानी अलग सी चीज को उसने चुनाव किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू विशाखा मैडम। तो विशाखा मैडम ने बताया कि उन्होंने लॉजिक लगा के सही चीजों का चुनाव किया, सही चीजों का चयन किया। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। एक मुझे सिर्फ एक 5 सेकंड दो, मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। इस 5 सेकंड दो, ठीक है। तो बच्चों, अभी हम एक लास्ट अपने सेशन के क्लास के आखिरी पड़ाव में हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले आपने बताया जैसे कि हमने मानव शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य देखा। ये सारी एक्टिविटी हमने पहले जो मैंने स्टोरी बताई और आपने स्टोरी में से गेस किया कि शरीर का अंग कौन सा, इसमें से हमने पता चला। उसके बाद हमने लॉजिकल थिंकिंग का यूज किया। जैसे कि कुछ ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी ऐसा थे, उसमें हमें सोचना पड़ रहा था बहुत, जैसे कि पैटर्न रिकॉग्निशन एक्टिविटी थी, उसमें भी सोचना पड़ रहा था, लॉजिकली सोचना पड़ रहा था। और जब हम बड़े होके कंप्यूटर चलाना चालू करेंगे तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमने पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल हमने सीखा कि जैसे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कौन से क्रम में कौन सी चीज दोहराई जाती है, या कौन सी चीज बाकी सारी चीजों से अलग होती है। ये स्किल हमने, पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल हमने आज सीखा। और तीसरा हमने एब्स्ट्रैक्शन स्किल सीखा। हम जब कोई वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे या किसी सवाल का हम जवाब दे रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे थे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको हम इग्नोर कर रहे थे। उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हमने कंप्यूटेशन थिंकिंग किया। तो अभी जैसे आपका क्लास खत्म होगा तो आपको एक होमवर्क के लिए वर्कशीट मिलेगा और आपको पूरा करके हमें देना है। तो अभी हम आज का क्लास मतलब यहाँ हमारा खत्म होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सारे जो टीचर्स हैं, 2 मिनट मेरे स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। अभी जितने भी स्टूडेंट है जो स्टूडेंट के रोल में है, वो अब सब स्टूडेंट के रोल से बाहर आके टीचर के रोल में आ जाए सारे। और एक बार आप टीचर के रोल में आए तो मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में मैसेज कर दो कि यस करके, YES यस, ऐसा मैसेज करो तो मैं मुझे पता चलेगा कि सारे अभी टीचर बन गए स्टूडेंट्स।
यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा, तो अभी सारे लोग हम टीचर बन गए, प्लीज थोड़ा सा आप वीडियो ऑन करो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। जिसको पॉसिबल है वो वीडियो ऑन करो, जिसको पॉसिबल नहीं है वो अपना वीडियो ऑफ करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो, जो लेसन प्लान का मैंने डेमो दिया था, ठीक है, जो डेमो दिया था उसमें मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या था, कोई बताएगा मुझे? जो भी आपके दिमाग में है, पढ़ाने का तरीका था क्या, पैटर्न था मेरे पढ़ाई में? निर्देश को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाना, मतलब सही, जो हमें करना है कक्षा में उसको निर्देश मतलब जो दिए हैं वो बिल्कुल सही थे कि मतलब बच्चे उस चीज को समझ पाए। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू विशाखा मैडम। और कोई शेयर करना चाहेगा? जैसे मैडम ने बोला कि बच्चों जी को, सर। यस यस सर, यस सर, अरुण सर। आपने जो आपने तरीका सर पढ़ाते अपनाया है वो समय बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत है, करके सीखना। जो भी करवाया हमसे किया, हाँ हाँ, हमने करके आपको बताया, राइट राइट, करके सीखो। करके सीखो, मतलब मैंने आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए दी थी, राइट। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और कोई बताएगा फिर मैं हम हेलो। आगे। हाँ सर, यस मैं रघुवीर यस, गुप्ता। रघुवीर सर जी। आपने सर हुक का प्रयोग किया, जिसमें पहले मैं करूं फिर हम करें और फिर तुम करो का प्रयोग किया। पहले आपने स्वयं ने बताया, फिर मिलके कुछ काम हुआ, उसके बाद हम लोगों को ही निर्देश दे दिए गए। वेरी गुड सर, बहुत बहुत मेरा काम आप लोगों ने आसान किया, और मुझे लग रहा है कि आपके साथ काम करना मतलब बहुत स्कैफोल्डिंग, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं शेयर, और कोई शेयर करेगा? ये विशाखा मैडम कुछ तो बोल रहे थे। हाँ जो ये जो प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग होती है, आई डू, वी डू एंड यू डू। सर अगर मैं रहता ना तो अरुण सर, विशाखा मैडम और रघुवीर सर, आपको मैं चॉकलेट दे देता, क्योंकि मेरा काम आसान हो गया। वो मैं जस्ट आपको, नहीं, चॉकलेट अगर देना चाहो तो देने के कई माध्यम है। अब तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ सर, कंप्यूटराइज्ड है। चॉकलेट की हम आशा कर रहे हैं कि हमें चॉकलेट प्राप्त हो। सर मैं इन पर्सन ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, मिलने वाला हूँ सर आपके सर। द्वारा हुक का भी प्रयोग किया गया, हुक किया गया, जैसे आपने मैं हूँ जीभ का बताया, मुंह का बताया, और तो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा पहले हमें कि ये हम जानते हैं, फिर हम वहां पहुंचे तो वो हुक का अच्छा प्रयोग था। वेरी गुड वेरी सर, हालांकि मतलब बहुत अच्छा लगा हुक आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यार लर्निंग का सर यूज किया नहीं। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने जो सीखा है, मैं ऑलरेडी आपने आंसर किया है, आपको ये सारी चीजें मालूम है, फिर भी मैं शेयर करता हूँ कि सबसे पहले जब हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत नया है बच्चों के लिए, तो प्रारंभिक जो गतिविधि रहेगी वो बच्चों से, हमें बच्चों के जीवन से जोड़ना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया म्यूजिक एक्टिविटी से, राइट। और म्यूजिक एक्टिविटी में बच्चों बच्चों को मजा आता है, ताली बजाने में, चुटकी बजाने में, ये सारी चीजें मजा करते हैं। तो वहां बच्चों को समझ में आया कि आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ कुछ तो अलग होने वाला है। दूसरी चीज, उनकी संकल्पना, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए वास्तविक जीवन के मैंने उदाहरण दिए उनको। मतलब जैसे कि एक शिक्षक ने बताया, मैंने हुक का इस्तेमाल किया है यहाँ, कि मैं उनको ऐसी स्टोरी बता रहा होता हूँ कि जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे कि जीप का काम मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ दाल बाटी का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि मुझे मालूम है मध्य प्रदेश में कौन से घर में जब भी फेस्टिवल रहेगा तो हर एक घर में दाल बाटी कॉमन होती है, दाल बाटी बनती है, तो बच्चों को दाल बाटी बहुत ही उससे आप जुड़ सकते हो। गुलाब जामुन सबको मालूम है, तो इससे जुड़ सकते हैं बच्चे। तो तीसरी चीज मैंने क्या किया कि बच्चों को करने के लिए बोला, कोई भी चीज जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप खुद एक बार करके देखो। तो ये 3 स्टेप में हम जो आपको लेसन प्लान देने वाले हैं, ये लेसन प्लान भी ऐसे 3 स्टेप में ही आपको आएंगे, और आपको 3 स्टेप में ही आपको पढ़ाना है। कि यहाँ तक क्लियर हो गया? ये फ्रेमवर्क क्लियर हो गया? अगर होगा तो सिर्फ एक बार थम्स अप या यस ऐसा मैसेज करके चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर कुछ डाउट है तो फिर भी बताओ कि सर आपका समझ में नहीं आया, फिर से मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, राइट, तो हम अभी आगे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ संदेह या कोई भी सवाल है तो आप पूछो। हेलो।
हाँ हाँ सर, यस सर सर। मैं ये कह रहा था कि आपका क्लास बहुत अच्छा था, लेकिन ना एक समस्या ये आ गई कि बीच बीच में क्लास को भी मैनेज करना पड़ रहा था। हाँ तो हाँ मैं ये चाहूंगा कि अगर आपका यूट्यूब लिंक ऐसा शेयर हो जाए अपने उस बैच में, तो थोड़ी और अच्छे से अपन देख भी सकते हैं। कुछ चीजें छूट गई होंगी बीच बीच में तो। यस यस सर, हम क्या करेंगे इसका इस सेशन अपना रिकॉर्ड हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक आपको मिल जाएगी सर। थैंक यू सर। और कोई भी सवाल रहेगा, लेसन प्लान जी कैसे सर। आएंगे? यस यस विशाखा मैडम। जी सर, ये मतलब कक्षा में कब से मतलब करना है, और करने के साथ साथ ये कब लेसन प्लान हमें कब उपलब्ध होंगे? हार्ड कॉपी में होंगे या सॉफ्ट कॉपी में होंगे? तो लेसन प्लान का जो जो सारी चीजें हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर रहेंगे सीएम राइज स्कूल के, वो सारे सारे लोग आपको बता देंगे। तो हम लोग क्या करने वाले, हर एक कक्षा के लिए हम अलग अलग लेसन प्लान बनाने वाले हैं, और ये सारे लेसन प्लान आपको हिंदी में मिलेगा। तो हम लोग सीएम राइज स्कूल का जो मुख्यालय है उनको सारा सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, उनकी तरफ से आपको सारे लेसन प्लान और वर्कशीट भी आ जाएंगे। लेकिन वो कब से स्टार्ट करना है उसकी जानकारी आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी। उसकी जानकारी मैं, जी सर। हाँ सर एक बात और, सर कक्षा 1, 2 और 3 तीनों कक्षाओं में FLN चालू है। FLN आपने अगर ध्यान दिया हो, हाँ हाँ FLN का जो समय है ना वो निश्चित है। मतलब जैसे एक दिन में 5 घंटे आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण के पीरियड लेना है। तो हम ये किस समय मैनेज करेंगे? जो ऐसे इससे पहले भी जो इसकी सभी के कौशल का था, वो क्वेश्चन हमारा तब भी था कि आप ये तो जैसे आपने डेमो दिया, हम क्लास में कर भी सकते हैं, और शायद हम 8 आयामों पे ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हैं। मतलब जो आप लोग करवाना चाह रहे हैं, ये आपका थोड़ा सा मेथड अलग है, बट हम लोग बहुत सारे आयामों पे पहले से जो रचनात्मक कौशल है, कोलैबोरेशन है, ये सारी बहुत सी चीजें मतलब पर डे बच्चे पे आ रही है। और राइट 90 मिनट का हिंदी का, 70 मिनट के चारों सब्जेक्ट, तो 5 घंटे ऑलरेडी बच्चा उनमें पहले से ही वो है, एंगेज है। पर ये जो आपका जो लेसन प्लान होगा, ये किस डे में होगा और कितने राइट समय का होगा, ये हमारे बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं उसका जवाब देता हूँ। तो ये जो लेसन प्लान रहेगा वो आपका 45 मिनट्स का रहेगा। 45 मिनट का लेसन प्लान रहेगा, जो आपको हर दिन नहीं करना है, आपको हफ्ते में एक बार ही वो लेसन प्लान आपको करना है। और दूसरी चीज, ये जो कौशल है, जैसे आपने बताया, आपने सही सवाल पूछा कि ये सारे कौशल है आप जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें भी आपको ये यूज करने हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक था ये साइंस का टॉपिक था, जैसे शरीर के, EVS का था। लेकिन उसमें हाँ, मैंने कंप्यूटर थिंकिंग यूज किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कंप्यूटर थिंकिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो हफ्ते में एक बार ही होगा। उसका टाइम टेबल वगैरह सारी चीजें आपको सीएम राइज स्कूल की तरफ से आ जाएंगी। और 45 मिनट्स का लेसन होगा, ज्यादा लेसन नहीं होगा बड़ा। और उसका जब आप होमवर्क दोगे वो भी एक हफ्ते में बच्चे होमवर्क, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका सैटरडे में कंप्यूटर थिंकिंग का एक आपका लेक्चर हुआ 45 मिनट्स का, तो उसका जो होमवर्क का वर्कशीट रहेगा वो स्टूडेंट है वो नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट करेंगे। मतलब स्टूडेंट के ऊपर भी हम ज्यादा ये प्रेशराइज नहीं करेंगे, और टीचर्स को भी हम ऐसे करेंगे कि हफ्ते में एक बार ही वो लेसन प्लान पढ़ाना है। जी थैंक यू सर। एक हफ्ते में एक दिन सैटरडे को कर सकते हैं तो कोई दिक्कत यस नहीं। यस यस यस। और कुछ सवाल है आपके? चैट बॉक्स पे अगर आएगा तो भी चलेगा, मेरा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेसन प्लान क्लियर कर दीजिए फिर से। ओके सर मेरा लेसन, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये सुधीर सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे सर मुख्य कौशल सर कौन से हैं, उनके पार्ट्स कौन से हैं सर, ये क्लियर नहीं हो पाता सर। सर सवाल एक बार, सर एक बार सवाल फिर से पूछेंगे? सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मतलब जो सर मेन कौशल 4 हैं, हाँ हाँ उनके बाद उन चारों कौशल में कौन से कौशल आएंगे, इस तरह का कोई PDF हो या कुछ मिल जाता तो सर अच्छा रहता सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, मैं वो सारी जानकारी PDF में सारी मिलेगी। अभी आज का जो प्रेजेंटेशन है ना उसका PDF में मैं आपको दे दूंगा।
और जो आपने बोला था कि कौन से कौशल उसमें आएंगे, ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगी सर। और यहाँ और एक क्वेश्चन था कि लेसन प्लान के बारे में, लेसन प्लान क्लियर कर दीजिए फिर से। तो लेसन प्लान के बारे में फिर से बताता हूँ। लेसन प्लान आपको हिंदी में मिलेंगे, लेसन प्लान और वर्कशीट जो कुछ रहेगी वो आपको हिंदी में मिलेगी। और ये हम सारा चीज़ें आपके जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे उनके पास हम दे देंगे। सीएम राय स्कूल के जो ऑफिसर्स रहेंगे उनके पास वो सारी चीज़ें हम दे देंगे और वो आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम हिंदी में ही देने वाले हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। मैडम आपका आवाज थोड़ा सा ये हो रहा है। अगर आपका आवाज, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो क्या मैडम? सर एक क्वेश्चन और था हाँ ये राकेश सर। कि जो ट्रेनिंग हुई थी हमारी संभाग स्तरीय, हाँ हाँ उसमें सप्ताह में 3 दिन का बताया था और आप बोल रहे हैं सप्ताह में 1 दिन, तो ये कंफ्यूजन था थोड़ा। कौन सी ट्रेनिंग के बारे में बोल रहे हो सर आप? ये 21वीं सदी के कौशल वाली। हाँ नहीं सर, ये ट्रेनिंग अलग है। 21वीं सदी का हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। जो आपको लेसन प्लान आएंगे वो उसमें स्पेसिफिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल कैसे पढ़ाना है उसके बारे में रहेगा। और आप जो बोल रहे 21st सेंचुरी स्किल का वो अलग है सर। जी जी ओके। सर एक क्वेश्चन और है, ये मतलब जो मतलब लेसन प्लान 45 मिनट्स का है, इसको कक्षा 1 से लेके 5 तक प्रत्येक क्लास में करना है? हाँ नहीं सर, एक से 5 कक्षा को उसके कक्षा के हिसाब से अलग अलग लेसन प्लान रहेंगे। मतलब जो लेसन प्लान पहली कक्षा को रहेगा वो उस बच्चों की उम्र और उनका सोचने की क्षमता देख के हम बनाएंगे। और 5वीं में वही लेसन प्लान रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। टॉपिक सेम रहेगा लेकिन डिफिकल्ट रहेगा। जैसे अपने मैथ्स में रहता है ना कि हम शुरुआत में मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाते, सीधा स्टार्ट करते नंबर से, फिर आगे जाके थोड़ा उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। सेम चीज़ वैसे ही रहेगी कि एकदम इजी लेसन प्लान फर्स्ट ग्रेड को रहेगा, उसके बाद धीरे 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 उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। प्रवीण सर लेसन प्लान के बारे में फिर से एक बार बता सकते हो? ओके, तो जो लेसन प्लान है आपको लेसन प्लान हिंदी में मिलेंगे। लेसन प्लान और जो वर्कशीट है वो सारी हिंदी में मिलेंगे। हर एक कक्षा के लिए अलग लेसन प्लान रहेगा। बच्चों की क्षमता के हिसाब से हम अलग अलग लेसन प्लान बनाने वाले हैं। और ये लेसन प्लान की सॉफ्ट कॉपी आपको आपके सीएम राय स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास रहेगी और उनकी तरफ से वो आपको आ जाएगी। ओके, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इस चीज को। लेसन प्लान मतलब सारी चीजें जिनके जरिए आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कि क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन से सवाल बच्चों से पूछने हैं, उसके अंदर कौन से स्किल्स आएंगे, वो सारे उस लेसन प्लान के अंदर, मतलब जो एक पाठ्यक्रम है उसके अंदर दिए गए हैं। ऐसे जो पाठ्यक्रम है हर एक कक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होगा। लाइक जैसे कि कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक हर एक कक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होगा, लेसन प्लान होगा। आपको हर एक कक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाना है, ठीक है। और जो भी आई थिंक आप लोगों ने इस कौशल के बारे में बात की, तो वो सारे कौशल जो है वो उस लेसन प्लान के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। कौन से इसमें मतलब सवाल में वो कौन सा कौशल आ रहा है वो भी वहां पे ऐसे मतलब नमूद किया गया है। तो आप उस पाठ्यक्रम को पढ़ के अच्छी तरीके से अपने बच्चों को जो भी बताया गया है उस प्रकार पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये जो पाठ्यक्रम होंगे ये सीएम राइज का जो ऑफिशियल जो भी होगा उनके तरफ से आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। हमारी तरफ से रेडी है। जैसे ही स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, आई थिंक वो क्लियर आइडिया अभी अभी हमें भी नहीं है। बट जैसे ही मिल जाएगा आपको, हमारा जो ग्रुप, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके ऊपर पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यस। तो एक थोड़ा सा डाउट था किसी को, तो जो लेसन प्लान जो पढ़ाना है वो हफ्ते में एक बार है, हफ्ते में 4 बार नहीं। हफ्ते में सिर्फ एक ही पीरियड होगा, एक ही पीरियड। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। लेकिन अगर आपके बहुत सारे डाउट्स है तो हम क्या करेंगे, आपके जो कुछ मास्टर ट्रेनर है उनको आप वो सारे डाउट बताओ और उनसे उनसे हम डाउट सारे ले लेंगे अगर कुछ डाउट है।
तो ये सारे डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। तो आपको अगर कुछ एक डाउट्स है तो प्लीज़ आप आपके मास्टर ट्रेनर को सारे डाउट सेंड करो, उनसे हम डाउट ले लेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यस मैडम। सर बाकी टीचर जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है फिर उनकी कक्षा का जो होगा लेसन प्लान वो कौन करवाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ 1st to 5th ग्रेड के लिए मैडम। कौन से पीरियड के लिए सर? सुना नहीं हमने। 1st to 5th ग्रेड मतलब पहली से 5वीं कक्षा के जो शिक्षक है उनके लिए सिर्फ ये है लेसन अनप्लग कंप्यूटिंग का। तो सर 1 से 5 तक के तो हमारे स्कूल से तो हम सिर्फ 2 टीचरों ने ट्रेनिंग ली है। और ये ट्रेनिंग तो सबको मिलेगी मैडम। ये तो पहला जो है ये ओरिएंटेशन है, मतलब हम सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं कि अच्छा, अच्छा, एग्जैक्टली क्या होने वाला है। उसके ट्रेनिंग्स अभी आगे जाके और ट्रेनिंग्स होने वाले हैं। सभी टीचरों की होगी सर? हाँ, सभी टीचरों की होगी ट्रेनिंग। जी जी ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन? कोशिश तो हमारी है कि इन पर्सन करने की, लेकिन शायद ऑनलाइन ही होगी क्योंकि 8 डिविजन्स है तो हर एक डिवीजन में जाके ट्रेनिंग देना थोड़ा सा दिक्कत है और सारे टीचर्स को एक जगह लाना भी दिक्कत है। तो कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग से पहले सर जो भी आपके हार्ड कॉपीज हैं पहले हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ट्रेनिंग लेते समय बच्चों के साथ रहते हैं क्लास में, डाइवर्ट भी हो जाता है, पूरी ट्रेनिंग हम नहीं ले पाते हैं। और हार्ड कॉपी हमारे पास होगी तो पहले से हम होमवर्क करके तैयार रखेंगे, हमारी जो समस्याएं रहेंगी वो क्वेश्चन होंगे हमारे, और ऑनलाइन डायरेक्ट में नहीं हो पाती वो व्यवस्थाएं। थैंक यू सर, ये भी मैं बताऊंगा, और जो कुछ सीएम राइस के जो ऑफिसर्स है डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो एक कुछ 2-3 सवाल है जाते जाते, आप में से कोई भी उसका आंसर दे सकता है। और थोड़ा सब लोग वीडियो ऑन करो क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेनिंग है हमारी, तो हम सबके साथ फोटो भी लेना चाहते हैं। वीडियो ऑन करो, हम बातें करेंगे। मैं सर आप फोटो ले लो तब तक, ठीक है। तो आज जो ट्रेनिंग हुई, आप में से कोई भी शेयर कर सकता है उस ट्रेनिंग में आपने कौन सी चीज है वो पहली बार सीखी है। आज कौन सी भी एक चीज आप कोई भी बता सकता है जो पहली बार आपने सीखी है। कौन सी भी एक चीज जो पहली बार हमने सीखी है, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। कक्षा संचालन में हमें कंप्यूटराइज का ध्यान रखना है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि वो कंप्यूटर जैसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, उस तरीके से अपना दिमाग चलाएं, कंप्यूटर जैसे फास्ट एकदम। 21वीं सदी से जुड़ना है उनको, मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हुए समय के साथ उनको बदलना है। राइट 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 राइट, थैंक यू सर। तो हमने एक चीज सीखी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, वो नई चीज है, हमने वो आज सीखी। दूसरा सवाल है, कोई भी आंसर दे सकता है, अभी अरुण सर छोड़ के दूसरा कोई आंसर दे। कौन सी ऐसी जो चीज है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगी। पहला सवाल थोड़ा आसान था, दूसरा थोड़ा सा सवाल ही डिफिकल्ट है। कोई भी बता सकता है कौन सी चीज डिफिकल्ट लगी। कुछ भी नहीं लगा सर डिफिकल्ट तो ऐसा। अच्छा ठीक है, आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा, अच्छी बात है। कोई तो बस रहेगा। मुझे थोड़ा सा आपका डाउट है क्वेश्चन सर ही डिफिकल्ट लग रहा है हमें तो। सॉरी, यस मैडम। हाँ सुधीर सर, आप क्या बोल रहे थे। सर वो मैं ही बोल रहा था सर कि वो थोड़ा सा ये डाउट है कि सर कौशल के जो अलग अलग प्रकार हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो वो मुझे थोड़ा वही लग रहा है बस मेरा। ठीक है ठीक है ठीक, राइट राइट। ओ यस, थैंक यू सर डिफिकल्टी ये लगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक के, यूट्यूब वगैरह देखना तो सब पसंद करते हैं, लेकिन ये जो कौशल है कंप्यूटर इसको वो नहीं समझते हैं। जैसे अब आज मल्टीमीडिया पे जितना फायदा भी है उतना नुकसान भी है, उस नुकसान को वो नहीं समझते हैं बच्चे। सोचना उनके अंदर सोच तो हम जागृत कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है वो मल्टीमीडिया का गलत प्रयोग भी बच्चे करने लगते हैं और बच्चों को देखे देखे। ये थोड़ा कठिन काम है, बच्चों को जोड़ना और फिर उनको अच्छाई की तरफ खींचे रहना।
शिक्षकों का काम ही वही है सर, और वो जिम्मेदारी भी है और वो उतना डिफिकल्ट भी है। आपका आपकी जो कंसर्न है एकदम बराबर कंसर्न है। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज आपको आसान लगी? सर एक्टिविटी में आंसर देना आसान लगा। अब जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे क्वेश्चन गलत लगा और आपको सुनाई दिया कि कौशल गलत लगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, क्वेश्चन गलत लगा, ओके ओके, जी जी, राइट राइट, क्योंकि सर सोच ही नहीं पा रहे थे कि कठिन क्या आपसे लगा। बात करना अच्छा, ओके ओके, यस अरुण सर। आपसे बात करना सबसे आसान लगा, और जब नो आपने सर, बोला अगर पास में होते तो टॉप ही मिलेगी, तो वो सबसे आसान लगा अच्छा अच्छा, सही कि सही। कब आए खाने। वो लेकिन वो चीज तो बहुत डिफिकल्ट है सर। आपको भी मालूम है चॉकलेट वैसे मिलेगा नहीं। ठीक है। और सर एक चीज और अच्छी लगी सर। यस सुधीर सर। सर आपका नेचर भी अच्छा दिख रहा है मुझे, अच्छे लगे सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो अभी यस सर। इसमें सर जो आपने जिस तरह पूरे जो स्किल्स हैं 21वीं सदी के कौशलों का प्रयोग करते हुए और उनको जोड़ा है, वो बहुत ही अच्छा है कि मतलब कैसे हम जो 21 फर्स्ट सेंचुरी के जो स्किल हैं उनको जोड़ते हुए बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएंगे। और आपने हुक का भी बेहतरीन प्रयोग किया। जो हुक मतलब कभी कभी होता है कि समझने में नहीं आता है, आई डू वी डू यू डू, उसका भी आपने बेहतरीन प्रयोग किया। वहीं मैं देखता हूं कि ज्यादातर ऑनलाइन माध्यमों में हौच पौच होती है, तो वो भी आपके उसमें देखने को नहीं मिली। जो हौच पौच होता है बड़ी इजीली आपने उसको मतलब अटेंड किया। वही टॉफी तो हमारे ठाकुर साहब को तो खिलाई दो, ये इनको तो जरूरत ही है। ऑनलाइन माध्यम में भेजी जा सकती है व्हाट्सएप करके। तो सर ओवरऑल मतलब ये है कि आपने जो हमारे वर्तमान समय की जो मांग है उसको जोड़ते हुए, क्योंकि वर्तमान समय में जो मल्टीमीडिया जो लेशन है उसकी भी बहुत महती आवश्यकता आगामी समय में महसूस होगी। तो कैसे मतलब बच्चों को कंप्यूटर सोच हम दे सकते हैं बिना कंप्यूटर का उपयोग किए हुए, ये वैलिड पॉइंट आज हमको यहाँ सीखने को मिला कि बिना कंप्यूटर के भी हम बच्चों को कंप्यूटर थिंकिंग दे सकते हैं। तो ओवरऑल सभी पार्टिसिपेट ऑफ दी सीएमराइज विजयपुर की तरफ से स्पेशली थैंक्स ऑल ऑफ टीम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सो सभी शिक्षकों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू। सर एक चीज और बोलना चाहता हूँ यस सुधीर सर। सर आज की जो मीटिंग रही सर, ऐसा रहा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अपन फिजिकल मीटिंग ही कर रहे हो, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ऑनलाइन चल रहा है। ये सबसे अच्छी बात लगी सर आज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा लगा कि हमारी ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी, और हम आशा करते हैं कि आने वाले ट्रेनिंग्स में भी हम इसी तरीके से या इससे भी बेहतर देने की हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। थोड़ी बीच में तकनीकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये तो ऑनलाइन में होता रहता है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। तो सभी शिक्षकों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको थैंक यू। और आपके जी जो सर, थैंक यू सर। नहीं, और जो आपके जो मास्टर ट्रेनर रहेंगे उनके पास एक गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वो आपको आएगी, आप वो फॉर्म भर देना, एक बेसलाइन फॉर्म है। और सबको गणेश जयंती की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में आज गणेश सर जयंती आपके लिए। बहुत जोर से चल रही है, तो हम आपको शुभकामना देते हैं और धन्यवाद ओके, धन्यवाद। थैंक अभी आप आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का सेशन खत्म हुआ, ऐसा मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, और आशा करता हूँ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। सर ये एक मिनट सर, हाँ, ये हमें पीडीएफ कब तक उपलब्ध होगी? तो पीडीएफ तो मैं अभी आपके मास्टर ट्रेनर को तुरंत दे दूंगा पीडीएफ, तो उनकी तरफ से आपको आ जाएगी। आप ये भोपाल और कौन सी डिवीजन है? ग्वालियर। ग्वालियर, हाँ। भोपाल। भोपाल और ग्वालियर डिवीजन के जो मास्टर ट्रेनर है ना, उनके पास मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगी। सभी शिक्षक साथियों को जय हिंद। ठीक सर मुझे आप बहुत अच्छे लगे सर। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आज की। धन्यवाद। अरे सर आप तो बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
ओवरऑल आपका सर बहुत अच्छा रहा बाकी। थैंक यू वेरी मच सर। सर केवल इतना है कि आप सर पीडीएफ अवेलेबल करा दें हमारे लिए। यस सर, डेफिनेटली सर, आज ही कर देंगे सर। ओके सर, ओके सर, ठीक। तो